क्या हो अगर आप एक बेकार सा लड़का हो जहाँ पर आपको फालतू का लफड़े में पड़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन एक दिन अगर आप गलती से लड़कियों का बाथरूम पर गिर जाओ और वो लड़की से आप ये कहो कि तुम्हारा जो संतरे है ना वो बड़ा ही नहीं बल्कि कुछ ज्यादा ही बड़ा है, तो फिर क्या होगा? क्या आपका ये बात को सुनकर वो लड़की हद से ज्यादा गुस्से में आ जाएगी, ना कि आपको लेकर सीधा वो ओए पे चला जाएगा? कहानी की स्टार्टिंग में हम लोग हमारा लौंडे को देखते हैं जो कि शुरुआत में छत के ऊपर से कहीं पर जा रहा था, लेकिन तभी गलती से फिसलने की वजह से वो एक रूम के अंदर गिर जाता है, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि ये रूम तो असल में लड़कियों का नहाने का जगह था और यहीं पर ही खत्म नहीं होता। वो तो यहाँ पर एक लड़की के ऊपर वो वाला पोजीशन पर था। शुरुआत में तो यहाँ पर वो लड़की को कुछ भी समझ नहीं आ रही थी, लेकिन जब भी वो हमारा लौंडे को देखता है वो तो यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी। लेकिन यहाँ पर तो हमारा लौंडा अपने आप को कुछ ज्यादा स्मार्ट समझता है। वो तो यहाँ पर उसको इम्प्रेस करने के चक्कर में उससे ये कह दिया था कि सच में तुम्हारा बॉस कुछ ज्यादा ही बड़ा है। मतलब ये देखकर तो मैं कसम से मान गया कि हमारा लौंडा इंटेलिजेंट ही नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा इंटेलिजेंट है। इसको आखिरकार कौन ही बताएगा कि इससे और भी ज्यादा सिचुएशन खराब हो जाएगा। और आगे ठीक यही होता है जहाँ पर सभी लड़कियों के बीच में तो अफरा तफरी मच गया था और इसी वजह से आगे सभी लड़कियां मिलकर हमारा लौंडे को जेल पर कैद कर लेते हैं। बट तभी इतने में उस जहाँ पर कुरेफर नाम का एक लड़की आ जाती है। वो तो यहाँ पर हमारा लौंडे को देखकर इस तरीके से एक्ट कर रहा था कि वो उससे काफी ज्यादा नफरत करता है, लेकिन जब भी कुरेफर उसका शॉट को देखता है, डार्क शॉट को देखकर, तो वो यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो गई थी और आगे वो उससे कुछ पूछे इससे पहले उस जहाँ पर और एक लड़की आकर बताने लगती है कि तुमको अब पनिशमेंट देने के लिए प्रिंसिपल रूम पर लेकर जाएगा। और आगे जब भी हमारा लौंडा प्रिंसिपल रूम पर जाता है, प्रिंसिपल तो यहाँ पर काफी देर से हमारा लौंडे को फॉर्मल प्रिंस कहकर पुकार रही थी, क्योंकि हमारा लौंडा तो पहले एक प्रिंस था, लेकिन पहला एम्पायर गिरने के बाद नया जो एम्पायर बना है उस जहाँ पर ड्रैगन ट्रेनिंग को और भी ज्यादा खतरनाक बना दिया गया है। लेकिन ये ट्रेनिंग के लिए तो यहाँ पर प्रिंसिपल को एक अच्छा लड़की बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। इसी वजह से प्रिंसिपल जल्दी से हमारा लौंडे को यहाँ पर रुकने का ऑफर देते हैं। मतलब यहाँ पर तो हमारा लौंडे का किस्मत ही खुल गया। उसको तो यहाँ पर प्रिंसिपल खुद लड़कियों का एकेडमी पे रहने के लिए कह रहे हैं और हमारा लौंडा भी यहाँ पर थोड़ी ना मना करने वाला था। वो जब भी कुछ कहने वाला होता है तभी इतने में अचानक से उस जहाँ पर सभी लड़कियां आ जाते हैं और उन लोगों का लीडर तो असल में वही लड़की थी जिसके ऊपर कल रात हमारा लौंडा गिर गया था। जहाँ पर वो आने के साथ ही साथ तो हमारा लौंडे को देखकर काफी गुस्से से ये कह रही थी कि लक्ष्य यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रह सकता क्योंकि वो एक लड़का है और कल रात के इंसिडेंट के बाद मैं ऐसा होने बिल्कुल भी नहीं दे सकती। इसी वजह से लक्ष्य मैं तुमको एक डुएल के लिए चैलेंज करती हूँ। अगर डुएल पे मैं जीता तो तुमको यहाँ पर रहने के लिए बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा और अगर उल्टा तुम जीते तो तुम जो मर्जी यहाँ पर कर सकते हो। ये डुएल के बारे में सुनकर तो सभी लड़कियां काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे, क्योंकि सभी लड़कियों को तो ऐसा लग रहा था कि लेसा अपने फुल पावर के मदद से लक्ष्य को काफी आराम से हरा देगा। लेकिन जब भी प्रिंसिपल से उन लोगों को पता चलता है कि लक्ष्य आज तक कोई भी फाइट नहीं हारा है, ये जानने के बाद तो सभी काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। लेकिन 2000 तो लेसा अभी भी हार मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। जहाँ पर हमें पता चलता है कि लेसा तो असल में कोई नॉर्मल लड़की नहीं, वो तो यहाँ पर नया एम्पायर की प्रिंसेस है। जो जानने के बाद 2000 हमारा लौंडा भी लाइक अब मजा आएगा ना वीरू। फिर अगले सीन में हम लोग केरी नाम का एक लड़की को देखते हैं और ये तो असल में लक्ष्य का बहन था। वो तो यहाँ पर अपने भाई को काफी ज्यादा डांट रही थी उसके हरकतों के वजह से। इसी वजह से आगे हमारा लौंडा भी मान लेता है कि ये को असल में उसका ही गलती था। लेकिन दूसरी साइड तो उसके बहन के असिस्टेंट काफी देर से हमारा लौंडे के घोड़े जा रहा था। जब भी आगे लक्ष्य उससे इसके बारे में पूछता है वो बताने लगती है कि असल में मैंने एक अफवाह सुना है कि आप लड़कियों के पास जाकर फूंक मार कर ही उसका स्कर्ट को ऊपर कर सकते हो। और सच में ये जानने के बाद तो मैं हद से ज्यादा इम्प्रेस हो गया और ये देखकर तो मैं मान गया कि ये अलग ही लेवल का बंदा है। बट तभी अचानक से उसकी बहन आ रही उससे कहने लगती है कि तुमको याद तो होगा ना कि एम्पायर गिरने के बाद सभी हम लोगों के ऊपर ही ब्लेम डाल दिए थे और अगर लक्ष्य जेल पर चला जाएगा तो वो आखिरकार अपने फैमिली का कर्ज को कैसे चुका पाएगा। और इसी वजह से तो वो उसे ये कह रही थी कि तुमको किसी भी कीमत में लेसा को हराना पड़ेगा। और वैसे भी आज तक तो लेसा भी कोई भी फाइट नहीं हारा है, जहाँ पर सभी उसको काफी ज्यादा पावरफुल मानते हैं। और आगे देखते देखते वो डुएल का दिन भी आ गया था, जहाँ पर हमारा लौंडा तो इस जहाँ पर सभी लड़कियों का बड़ा बड़ा बोझ को ताड़ रहा था कि सच में यहाँ पर सबका कितना ज्यादा बड़ा है, लेकिन लिसा का कुछ ज्यादा ही बड़ा। और आगे जब भी हमारा लौंडा अपना सूट को पहनता है उसका ये सूट तो कुछ ज्यादा पुराना था, बट दूसरी साइड तो लेसा का सूट नया वर्जन का था। जब भी आगे मैच स्टार्ट होता है लेसा गुस्से में आकर तुरंत ही हमारा लौंडे के ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन दूसरी साइड तो हमारा लौंडा भी थोड़ी ना कम था, वो तो हमने सूट के मदद से बार बार उसके अटैक से बचे जा रहा था। जहाँ पर वो फाइट के दौरान ही लेसा को ये डुएल से क्विट करने के लिए कहता है, लेकिन उसका ये सा कुछ बातें को सुनकर तो दूसरा लेसा और भी ज्यादा गुस्से में आ गई थी। जहाँ पर वो जल्दी से अपने फुल पावर के मदद से उसके ऊपर एक खतरनाक अटैक करती है, लेकिन ये करने
के बाद तो अचानक से उसका सूट काम करना ही बंद कर दिया था। ये देखकर तो यहाँ पर लेसा को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है। बट तभी अचानक से वो डुएल वाला जगह का बैरियर टूट जाता है। तभी हम लोग ये देखते हैं कि उस जगह पर तो असल में एक मॉन्स्टर घुस गया था। इतना खतरनाक मॉन्स्टर को देखकर तो यहाँ पर सभी स्टूडेंट डर के मारे यहाँ से भाग रहे थे। बट हमारा लौंडा भागता नहीं, वो तो उल्टा उसके साथ ही फाइट कर रहा था। उसको इस तरीके से फाइट करता हुआ देखकर तो यहाँ पर लेसा भी जोश में आ गई थी, जहाँ पर वो जल्दी से हमारे लौंडे के कहने पर उसके ऊपर ही एम लगा कर रखता है जिससे कि वो उसको हरा सके। और दूसरा हम लोग हमारे लौंडे को देखते हैं जो कि वो मॉन्स्टर का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा था। जब भी आगे वो मॉन्स्टर गुस्से में आकर हमारे लौंडे का वो सूट का एक हाथ को काटता है। इस चीज का फायदा उठाकर तो दूसरा लेसा जैसे तैसे करके उसके ऊपर एक खतरनाक अटैक किया था। और उसका ये अटैक तो कुछ ज्यादा खतरनाक था, जिस वजह से कुछ ही सेकंड के अंदर वो मॉन्स्टर भी वहाँ पर ही खत्म हो जाता है। और वो मॉन्स्टर के खत्म होने के साथ साथ तो दूसरा लक्स का वो सूट भी ऑटोमेटिकली ऑफ हो गया था। ये देखकर आके जल्दी से लेसा उसके पास जाती है उसके मदद करने के लिए। फिर अगली सीन में हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर तो लेसा अकेले में बात ले रही थी, बट वो तो यहाँ पर काफी देर से हमारा लौंडे के बारे में सोचे जा रहा था कि कैसे हमारा लौंडा अपना जान का परवाह ना करके उसका जान बचाया। इसी वजह से तो यहाँ पर लेसा काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी। इसी वजह से वो जल्दी से हमारा लौंडे से मिलने के लिए उसके रूम के अंदर चली जाती है, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि अंदर पे जाने के साथ ही साथ तो यहाँ पर वो हमारा लौंडे को अपना पैंटिस दिखा रहा था। अरे माफ करना, वो तो यहाँ पर हमने पैंटिस के ऊपर वाला फॉर्मल एम्पायर के क्रिस्ट दिखा रहा था। और पहली बार तो यहाँ पर हमारा लौंडा उसका पैंटिस देखने की जगह पर वो क्रिस्ट को देखकर हद से ज्यादा शॉक्ड हो गया था। जब भी वो उससे ये पूछता है कि आखिरकार ये चीज तुम्हारे पास कैसे आया, वो बताती है कि ये सब कुछ आज मैं तुमको नहीं बता सकती, इसी वजह से बाद में बताऊंगी, लेकिन प्लीज तुम मुझसे वादा करो कि ये बात तुम किसी को भी नहीं बताओगे। उसका ये बात को सुनकर तो दूसरा हमारा लौंडा भी खुशी खुशी मान गया था, क्योंकि इस चक्कर में अगले बार भी उसको ये क्रिस्ट देखने का मौका जो मिल जाएगा। ये चीज मैं कह रहा हूँ, लेकिन दूसरा तो हमारा लौंडा उसका पैंटिस का नीचे वाला हिस्सा देखना चाहता था। और ये चीज तो हमारा लौंडा किसी को भी नहीं बताएगा। इसी वजह से आगे लेसा भी खुशी खुशी उसको बाय कहकर चुपचाप यहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो हमारा लौंडा सभी लड़कियों के सामने खड़ा था। जब भी वो आगे अपने सीट पे जाकर बैठता है, वो तो एक लड़की को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि ये लड़की तो असल में हमारा लौंडे का बचपन का दोस्त था। उन दोनों को इस तरीके से बातें करता हुआ देखकर आगे टीचर के कहने पर हमारा लौंडा भी बता देता है कि वो दोनों असल में बचपन के दोस्त हैं। बट ये बात जानने के बाद तो दूसरा लेसा काफी ज्यादा जेलस फील कर रही थी। और शुरुआत में तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हमारे लौंडे की वजह से सभी लड़कियां अनकंफर्टेबल फील कर रहे होंगे। बट जब भी आगे लंच टाइम शुरू होता है, सभी लड़कियां तो हमारे लौंडे को घिर कर उससे काफी सारा सवाल पूछ रहे थे कि जल्दी से बताओ आखिरकार तुमको किस टाइप के लड़कियां पसंद है वगैरह वगैरह। ये सारा कुछ क्वेश्चन को सुनकर तो दूसरा हमारा लौंडा भी ये बताने का डिसाइड किया था, वो बताएगा कि उसको बड़े बड़े बूझ वाले लड़कियां काफी ज्यादा पसंद है। लेकिन वो कहता है इससे पहले उस जगह पर लेसा आकर शर्माते हुए उससे ये कहती है कि मैं ये चाहती हूँ कि तुम असल में मेरा पर्सनल असिस्टेंट बन जाओ। उसका ये बात को सुनकर तो वहाँ के सभी लड़कियां हद से ज्यादा शॉक्ड हो गए थे। बट तभी अचानक से बीच में फी आकर कहने लग जाती है कि आखिरकार तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, लक्ष्य ये सारा कुछ बिल्कुल भी नहीं करने वाला। और आगे वो दोनों एक दूसरे से झगड़ा करने वाले होते हैं, तभी इतने में उस जगह पर कुड़ी फड़ाकर कहने लगती है लक्ष्य मेरे साथ जल्दी से चलो, हेडमास्टर तुमको बुला रहे हैं। और आगे जब भी लक्ष्य बाहर जाता है, वो तो यहाँ पर कुड़ी फड़ को थैंक यू कह रहा था, क्योंकि उसने तो उस टाइम पे हमारे लौंडे को छुड़ा कर बाहर लेकर आया था। बट तभी अचानक से वो उससे पूछने लगती है कि क्या तुम ब्लैक हीरो नाम के किसी को जानते हो। उसका मुंह से ये नाम को सुनकर तो दूसरा हमारा लौंडा भी बिल्कुल चुप हो गया था। और आगे हमें ये भी पता चलता है कि वो तो यहाँ पर किसी भी कीमत में उसको ढूंढना चाहता है, बट वो यहाँ पर उसको कुछ बताता नहीं। लेकिन रात में तो उसको एक सपना आया था कि एक बंदा तो असल में उसको अपने साथ जुड़ने के लिए कह रहा था। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो तो असल में और कोई नहीं बल्कि लक्ष्य का भाई फुगिल है। और फुगिल तो असल में उसको अगला ग्रेट असिस्टेंट बनने के लिए कह रहा था, बट लक्ष्य यहाँ पर ये करने के लिए उसको साफ साफ मना कर देता है। और आगे देखते देखते सुबह हो जाता है। जब भी आगे हमारा लौंडा अपने नींद से उठता है, उसको तो यहाँ पर कुछ सॉफ्ट चीजें फील हो रहा था। शुरुआत में तो उसको ये लग रहा था कि शायद ये एक पिलो होगा, पर जब भी आगे उसको रियलाइज होता है कि ये कोई पिलो विलो नहीं है बल्कि किसी का बूस है, ये देखकर तो वो शर्माते हुए जल्दी से दूर चला गया था। और तभी हमें पता चलता है कि ये लड़की तो असल में और कोई नहीं बल्कि फो था, जो कि अभी बिना कपड़ों में थी। और उस जगह पर तो फो उससे ये कह रही थी कि क्या तुम आज मेरे साथ बूसा कुछ करना चाहोगे, वैसे भी हम दोनों तो क्लासमेट है। उसका ये सा कुछ बातों को सुनकर तो दूर से हमारा लौंडा हद से ज्यादा शॉक्ड हो गया था। बट तभी अचानक से उस रूम पे टीफर आ जाती है। वो तो यहाँ पर हमारा लौंडे को और एक नई लड़की के साथ एक ही रूम पर वो सा कुछ करते हुए देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई थी, जिस वजह से आगे वो शर्माते हुए जल्दी से दरवाजा बंद कर वहाँ से भाग जाती है। हमारा लौंडा यहाँ पर उसको समझाने की कोशिश तो करता है, लेकिन दूसरी साइड वो मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। और आगे ये बात तो यहाँ पर उसके बहन के पास भी पहुंच गया था, जिस वजह से वो अपने भाई को काफी ज्यादा डांटती है। और आगे जब भी हमारा लौंडा लेसा को ढूंढते ढूंढते एक रूम के अंदर जाता है, वहाँ पर तो लेसा कल रात इतना मेहनत करने की वजह से आराम
आराम से सो रही थी। और आगे जब भी उसको होश आता है हमारा लौंडे के पूछने पर वो बताने लगती है कि मैं असल में ड्रैगन सूट का मेंटेनेंस संभालने वालों में से एक हूँ। और आगे वो हमारा लौंडे को उसका सूट के बारे में बताते हुए कहने लगती है कि आज से तुम एकेडमी के एलाइट नाइट सूट का एक मेंबर हो। ये बताकर ही आगे वो जबरदस्ती हमारे लौंडे को मार्केट पर लेकर जाती है। और वहाँ पर जाने के बाद तो यहाँ पर लेसा को भी रियलाइज हो गया था कि वो अपना वॉलेट लाना ही भूल गया है। और उल्टा तो यहाँ पर उसको काफी ज्यादा भूख लगा था। इसी वजह हमारा लौंडा खुद अपने पैसों से उसको कुछ खाना परचेस करके देता है। बट खाते दौरान तो यहाँ पर लेसा शर्माते हुए हमारा लौंडे से ये कह रही थी कि मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा अजीब फील हो रहा है। इसी वजह तो यहाँ पर हमारा लौंडा उसको एक क्लॉक टावर पर लेकर गया था, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि उस जहाँ पर जो लक्ष्य उसको थोड़ा सा इम्प्रेस करने के लिए उससे ये कह रहा था कि सच में तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो और एक दिन तुम एक अच्छी क्वीन बनोगी। उसका ये बात को सुनकर तो दूसरा लेसा काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी। इसी वजह से आगे वो लक्ष्य को अपने बारे में बताने के बारे में डिसाइड करती है कि कैसे एक टाइम पर उसको होस्टेज बनाकर रखा गया था ताकि उसके फादर के ऊपर प्रेशर बनाया जा सके। लेकिन उस टाइम पे उसके फादर कभी भी उसको बचाने के लिए बिल्कुल भी नहीं आए। और आगे उसके फादर के मौत के बाद वो इस रॉयल फैमिली का आखिरी मेंबर बन गए। इसी वजह से बाद में जाकर उसको क्राउन प्रिंसेस बना दिया गया। फिर अगली सीन में हम लोग हमारे लौंडे का और एक सपने को देखते हैं, जहाँ पर वो तो यहाँ पर फुगिल से ढेर सारा सवाल पूछे जा रहा था। फिर डायरेक्ट सीन शिफ्ट होता है अगले दिन पे, जहाँ पर एक मिशन पे जाने से पहले तो लक्ष्य लिसा को अपना ख्याल रखने के लिए कह रहा था, क्योंकि अभी तो हमारा लौंडा ये मिशन बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं कर सकता, क्योंकि अभी तो असल में उसका सूट अपडेट हो रहा है। बट शुरुआत से तो यहाँ पर हैरी को कुछ न कुछ गड़बड़ लग रहा था। और दूसरा हम लोग सभी लड़कियों को देखते हैं जो कि वो एवेज से फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए थे। बट वो लोग अटैक करे इससे पहले उन लोग को वो आवाज सुनाई देता है। और ये आवाज तो डुएल के टाइम पर भी उन लोग को सुनाई दिया था। और तभी अचानक से एवेज पूरी तरीके से फट जाता है और उसके अंदर से ढेर सारा मॉन्स्टर बाहर निकलता है, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि वो सभी मॉन्स्टरों के बीच में तो एक बंदा भी था जिसका नाम बार है। और दूसरी साइड तो ये बंदे के बारे में हमारा लौंडे को भी पता चल गया था। ये पता चलने के बाद तो यहाँ पर हैरी अपने भाई को काफी ज्यादा रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो रुकता नहीं, जहाँ पर वो जल्दी से अपना सूट पहनकर निकल पड़ता है लेसा को बचाने के लिए। और वहाँ पर जाने के बाद तो यहाँ पर हमारा लौंडे को भी पता चल गया था कि सभी लड़कियां खतरे में हैं। जब भी आगे वो ये देखता है कि लेसा के ऊपर एक बंदा अटैक करने वाला होता है, ठीक टाइम पे जाकर तो यहाँ पर हमारा लौंडे ने उसका ये अटैक को रोक लिया था। लेकिन अब की बार तो दूसरा लेसा पूरी तरीके से टूट गई थी। वो तो यहाँ पर ये मान लिया था कि वो हार चुकी है, क्योंकि वो बंदा तो असल में वही बंदों में से एक था जो कि उसके ऊपर ये क्विज डाला था। बट जब भी आगे हमारा लौंडा उसको थोड़ा सा मोटिवेट करने की कोशिश करता है, दूसरा तो वो भी पूरी तरीके से मोटिवेट हो गई थी। बट दूसरा यहाँ पर बार भी थोड़ी ना हार मानने वाला था। वो तो यहाँ पर उसका सूट को डैमेज कर दिया था। इसी वजह से आगे ना चाहते हुए भी हमारा लौंडे को अपना फुल पावर दिखाना पड़ता है, जहाँ पर वो जल्दी से अपना ब्लैक शॉर्ट के मदद से जल्दी से एक नया सूट को एक्टिवेट कर लेता है, जो करने के तुरंत ही बाद वो एक एक करके सही मॉन्स्टर को खत्म करना स्टार्ट कर देता है। उसको इतना खतरनाक तरीके से फाइट करता हुआ देखकर तो दूर साहब बार को भी समझ आ गया था कि हमारा लौंडा असल में और कोई नहीं बल्कि एडिलिया का 7th प्रिंस है। बट इसके बावजूद भी तो यहाँ पर वो हार मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। जब भी आगे वो हमारा लौंडे को ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, दूसरा हमारा लौंडा भी यहाँ पर थोड़ी ना कम था। वो तो हमने एक ही अटैक से ही उसको काफी इजीली हरा दिया था। तभी हम लोग दूसरा एरी को देखते हैं और यहाँ पर तो उसको भी समझ आ गया था कि इस गर्ल्स एकेडमी पे एक लड़का जिसको कि सभी काफी ज्यादा कमजोर समझते थे, वो असल में कोई कमजोर लड़का नहीं बल्कि वही असल में ब्लैक हीरो है। और आगे कुछ दिनों बाद जब भी हमारा लौंडा दोबारा एकेडमी पे जाता है, यहाँ पर तो सभी लड़कियां मिलकर हमारा लौंडे के लिए एक बड़ा सा पार्टी रखा था, जहाँ पर सभी लड़कियां तो एक एक करके हमारा लौंडे को काफी ज्यादा बधाई दे रहे थे। और यहाँ पर तो बीच में फिर मजाक मजाक में हमारा लौंडे को सैंडविच खिलाने की कोशिश कर रही थी। बट जब भी आगे उसको ये सा कुछ करते हुए लेसा देखती है, वो तो यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी। बट तभी ठीक टाइम पे उस जहाँ पर प्रिंसिपल आकर साको सिचुएशन संभाल लेती है। और आगे जब भी उन लोग का पार्टी स्टार्ट होता है, बट कुछ ही देर के अंदर ही तो यहाँ पर रैली हमारा लौंडे को साइड में ले जाकर उससे ये कह रहा था कि मैंने ना असल में तुम्हारे लिए एक चैलेंज रखी हूँ कि सभी लोग जल्दी से देखो, ये असल में एक रिक्वेस्ट फॉर्म है और जिसके पास भी ये फॉर्म होगा वो लक्ष्य को अपने पास 1 हफ्ते तक रख सकता है। बट इसमें एक कंडीशन है कि अगर लक्ष्य 1 घंटे तक सभी लड़कियों से बच जाता है तो वो ये कंडीशन से निकल सकता है। ये जानने के तुरंत ही बाद तो यहाँ पर सभी लड़कियां उसका पीछा ही पड़ गए थे। इसी वजह से ना चाहते हुए हमारा लौंडे को वहाँ से भागना पड़ता है, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि वो तो यहाँ पर वर्कशॉप पे जाकर छुप गया था और उस जहाँ पर लेसा भी थी और यहाँ पर तो वो लक्ष्य को छुपने का जगह भी दे दिया था। जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर तो लिसा काफी देर से उसके वो पहाड़ के बारे में पूछे जा रही थी। लिसा को क्वेश्चन को सुनकर जब भी हमारा लौंडा कुछ बताए इससे पहले एक सूट आकर उसको पकड़ लेता है। हमें पता चलता है कि ये सब कुछ तो असल में लेसा का एक प्लान था। बट यहाँ पर हमारा लौंडा भी थोड़ी ना कम है, वो तो यहाँ पर सरेंडर करने का नाटक कर रहा था। और आगे जैसे ही मौका मिलता है वो ये फॉर्म को चुरा कर जल्दी से वहाँ से बच निकलता है और आगे वो भागते हुए जल्दी से गार्डन के अंदर छुप जाता है। बट तभी अचानक से उसके पीछे फे आकर उसको पकड़ लेती है, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर तो उसका पकड़ने का स्टाइल कुछ ज्यादा कैजुअल था, लेकिन वो
अब की बार भी उससे बचकर वो फॉर्म उठाकर जल्दी से बाय कहते हुए वहाँ से भाग जाता है। और आगे ऐसे ही भागते भागते तो वो यहाँ पर एक खाली रूम पर भी पहुंच गया था, जहाँ पर एक घड़ी देखने के बाद तो उसको पता चल गया था कि अब बस 10 मिनट ही बचा हुआ है। बट तभी अचानक से उसको जहाँ पर काफी सारे लड़कियों का आवाज सुनाई देता है, जहाँ पर बाद में जाकर उसको पता चलता है कि वो तो असल में लड़कियों का चेंजिंग रूम पर है। और कुछ ही देर के अंदर ही तो जहाँ पर काफी सारे लड़के आकर अपना ड्रेस को चेंज कर रहे थे, और उनमें से तो यहाँ पर कुरीवर भी था जो कि हमारे लौंडे को देख लिया था, लेकिन वो यहाँ पर कुछ कहता नहीं, उल्टा तो वो यहाँ पर सभी लड़कियों को ट्रेनिंग के लिए भेज दिया था, जहाँ पर वो खुद रुक जाती है हमारे लौंडे के साथ बातें करने के लिए। और आगे जब भी कुरीवर रेडी हो जाती है वो लक्ष्य से कहने लगती है कि अब सब कुछ ठीक है और वैसे भी तुमको थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए, और वैसे भी तुमको पता ही होगा कि टाइम खत्म हो गया है और तुम इसमें जीत चुके हो। उसका ये बात को सुनकर दूसरा हमारा लौंडा खुश होने वाला होता है। तभी अचानक से कुरीवर उसको वो फॉर्म दिखाने के लिए कहती है। जब भी आगे वो उसको ये फॉर्म देती है, कुछ ही सेकंड के अंदर उस जहाँ पर बेल बजने लग जाता है, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि कुरीवर तो असल में ऐसा कुछ जानबूझकर किया था। वो तो असल में क्लॉक का टाइम काफी पहले ही चेंज कर लिया था ताकि उसको धोखा दिया जा सके। और यहाँ पर तो हमारा लौंडा हार चुका है, इसी वजह से ना चाहते हुए भी यहाँ पर हमारे लौंडे को उसका एक हफ्ते तक बॉयफ्रेंड बनकर रहना पड़ेगा, जहाँ पर उसी दिन रात पे हमारे लौंडे को उसके साथ एक रूम के अंदर जाना पड़ता है। और उस जहाँ पर तो रैली काफी देर से उन दोनों का इंतजार कर रही थी। वो बताती है कि जो चीज के मदद से बाहर सभी मॉन्स्टर को कंट्रोल कर रहा था वो अभी हमारे कब्जे में है, और हम लोग ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार इससे और क्या क्या हो सकता है। और तुम थोड़ा सा कुरीफर के सामने संभाल कर रहना, क्योंकि तुमको ही पता नहीं होगा कि आखिरकार उसका इरादा असल में क्या है। फिर हमें डायरेक्ट अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुरीफर ने तो उसको अपने लाइफ के बारे में सारा कुछ बता दिया था कि वो असल में काफी बड़े फैमिली में से एक है, जहाँ पर उसके पेरेंट्स हमेशा से ये चाहते थे कि वो किसी रॉयल फैमिली के लड़के के साथ शादी करे, लेकिन दूसरी साइड मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती, और इसी वजह से मैं असल में तुम्हारे साथ एक फेक रिलेशनशिप बनाऊंगा। ये बताकर ही आगे वो हमारे लौंडे को एक किस देते हुए उससे कहने लगती है, अगर तुम नहीं करोगे तो मैं सबको तुम्हारे बारे में बता दूंगा कि कैसे तुम लड़कियों के चेंजिंग रूम पर उस दिन थे और सभी लड़कियों का बोझ ताड़ रहे थे। उसका ये सब कुछ बातें को सुनकर तो हमारे लौंडे को ना चाहते हुए भी ये मानना पड़ा था। बट तभी इतने में उस पर लेसा आकर उससे पूछने लगती है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लेकिन जब भी आगे फिली हमारे लौंडे के ऊपर गिर कर सोने की कोशिश करती है, ये देखकर तो दूसरा लेसा मन ही मन काफी ज्यादा जेलस फील कर रही थी। और यही तो असल में बेस्ट टाइम था यहाँ से निकलने का, जब भी उस पर कुरीफर वहाँ से भागने की कोशिश करती है। जाने से पहले तो यहाँ पर लेसा थोड़ा सा शॉक करते हुए ये कह रही थी कि क्या तुम लोगों को पता है मैंने लक्ष्य का हाथ को पकड़ा है। उसका ये बात को सुनकर तो वहाँ पर सभी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए थे। उसको इतना शॉक करता हुआ देखकर आगे फिली भी कहने लगती है कि अगर ऐसा है तो क्या तुम लोगों को पता है मैंने लक्ष्य को किस किया है। वो ये चीज जब भी कहने वाली होती है, ठीक टाइम पे तो यहाँ पर हमारा लौंडे ने उसका मुंह को पकड़ लिया था। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा लौंडा तो यहाँ पर पहली बार किसी के साथ डेट पर जा रहा था। इसी वजह से तो वो यहाँ पर मन ही मन काफी ज्यादा खुश था, लेकिन काफी देर से तो यहाँ पर लेसा और फिली उन दोनों के ऊपर ही नजर रखी हुई थी, जहाँ पर आगे चलकर वो दोनों काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं, कपड़े परचेस करते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन शॉपिंग खत्म होने के बाद जब भी वो लोग एक रेस्टोरेंट पर जा रहे थे, अचानक से हमारा लौंडे को जहाँ पर डेंजर फील होता है, लेकिन उन लोग को अटैक करने से पहले ही तो यहाँ पर उसने कुरीफर को बचा लिया था, जहाँ पर एक के बाद एक सभी ड्रैगन मिलकर हमारे लौंडे के ऊपर अटैक करने लगते हैं। लेकिन दूसरा हमारा लौंडा भी थोड़ा ना कम था, वो तो यहाँ पर एक ही बैरियर के मदद से सभी अटैक से बच गया था। और तभी इतने में जहाँ पर कुरीफर हमने ड्रैगन के मदद से सभी को वहाँ पर ही खत्म कर देती है। और आगे जब भी उनमें से एक सोल्जर वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, ठीक टाइम पे तो यहाँ पर कुरीफर के एक बटलर ने जाकर उसको पकड़ लिया था। और तभी इतने में देखते देखते उस जहाँ पर लेसा और फिली भी आ जाते हैं। और आगे एक रेस्टोरेंट पे थोड़ा सा बातें करने के बाद तो उन दोनों को भी पता चल गया था कि वो दोनों असल में छुप छुप कर एक दूसरे को डेटिंग कर रहे हैं। बट तभी इतने में उस जहाँ पर बैट्रिस नाम का एक बंदा आकर कहने लगता है कि कुरीफर असल में मेरा फ्यूचर वाइफ बनने वाला है। बैट्रिस को देखकर तो यहाँ पर लेसा को भी समझ आ गया था कि वो असल में 4th ग्रेड नोबेल में से एक का बेटा है। बट तभी इतने में उस जहाँ पर कुरीफर कहने लगती है कि मैं तुमसे शादी बिल्कुल भी नहीं करने वाली, क्योंकि मैं और लक्ष्य हम दोनों एक दूसरे को काफी ज्यादा पसंद करते हैं। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर बैट्रिस लक्ष्य का काफी ज्यादा मजाक उड़ा रहा था कि क्या तुम सच में इसको पसंद करते हो, मुझे तो नहीं लगता कि ये बिल्कुल भी पावरफुल है, और ये पावरफुल नहीं लगता, इसका तो नीचे वाला हिस्सा भी खड़ा नहीं होता होगा। उसका ये सा कुछ बातें को सुनकर तो दूर से हमारा लौंडा काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था। उसको इतना गुस्से में देखकर आगे बैटरी सीधा जाकर उसको एक डुएल के लिए चैलेंज करता है। शुरुआत में तो यहाँ पर हमारा लौंडा इस चक्कर में बिल्कुल भी पढ़ना नहीं चाहता था, लेकिन जब भी उसको रियलाइज होता है कि इस चक्कर में कुरीफर मुसीबत में आ जाएगा, इसी वजह से ना चाहते हुए उसको डुएल के लिए मानना पड़ता है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और रात में खड़ा करने के चक्कर में तो यहाँ पर उसको आज काफी ज्यादा नींद आ रहा था। लेकिन तभी इतने में उस पर कुरीफर आकर उसको थैंक यू कहती है, क्योंकि कल तो यहाँ पर
हमारा लौंडा ने उसको ही बचाने के चक्कर में उससे डुएल करने के लिए भी तैयार हो गया था। और आज तो वो यहाँ पर इस वजह से काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि हमारा लौंडा तो यहाँ पर किसी भी सिचुएशन पे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होता। इसी वजह से तो वो अब ये जानना चाहती थी कि आखिरकार हमारा लौंडा हर टाइम क्या सोचता रहता है। शायद बहन को पता नहीं है कि आखिरकार हमारा लौंडा क्या क्या सोचता है। अगर किसी दिन पता चल जाएगा तो वो वहाँ पर ही उसको ठोक देगी। और आगे ऐसे ही बातें करते करते तो यहाँ पर कुड़ीफर ने ये तक भी कह दिया था कि वो दोनों असलियत में डेट एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। सभी को ये बात पता चले ना चले, लेकिन वहाँ पर तो लेसा को इसके बारे में पता चल गया था। ये जानने के तुरंत ही बाद तो लेसा आकर उसको काफी ज्यादा थैंक यू कह रही थी क्योंकि असलियत में तो यहाँ पर हमारा लौंडा बिल्कुल सिंगल है। लेकिन दूसरा तो हमारा लौंडे को इससे बिल्कुल ही फर्क तक नहीं पड़ता। आगे लंच टाइम पे जब भी वो इधर उधर कैंपस में घूम रहा था तभी अचानक से टीफर उसका हाथ को पकड़कर उसको एक जगह पर लेकर जाती है। अंदर जाने के बाद हम लोग ये देखते हैं कि उस जगह पर फिली और लेसा तो में ड्रेस पहन कर रखी थी। हमारा लौंडे के आने के साथ ही साथ तो वो दोनों शर्माते हुए लक्ष्य को मास्टर कहकर पुकार रहे थे। और तभी इन्हें में देखते देखते उस जगह पर टीफर भी आ जाती है में ड्रेस पहन के। यहाँ पर तो हमारा लौंडा सभी लड़कियों का बड़ा बड़ा बॉक्स को देखकर तो काफी ज्यादा हैरान हो गया था। भले उसको यहाँ पर मजा आ रहा था लेकिन उसको तो यहाँ पर घंटा समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। और तभी हम लोग दूसरा ढेर सारे नोवेल को देखते हैं जो कि एक मुद्दे के बारे में एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि सभी जहाँ पर ही असल में काफी पावरफुल एक कैबेज छुपा हुआ है। जब भी सभी फोर्सेस को वहाँ से हटा दिया जाता है तुरंत ही वो रैग्नारोक नाम का क्रिएचर वहाँ से जल्दी से भाग जाएगा और इसी वजह से ये एम्पायर भी काफी ज्यादा मुश्किल में पड़ सकता है। इसी वजह से तो वो लोग ये प्लान कर रहे थे कि आखिरकार वो लोग ऐसा कुछ कैसे रोकेंगे। इसी वजह से आगे सभी मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि बेट्रेस को असल में एक्सप्लोर करने के लिए भेजा जाना चाहिए ताकि उन लोग को एक ऐसा वेपन मिल सके जिसके मदद से वो लोग रैग्नारोक को आराम से रोक सके। और तभी हम लोग दूसरा प्रिंसिपल को देखते हैं जो कि सभी स्टूडेंट को एक जगह पर इकट्ठा करते हुए ये बता रही थी कि अब वो लोग एक इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाने वाले हैं जहाँ पर वो जल्दी से वो वेपन को दिखाते हुए कहने लगती है ये बड़ा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हम लोग बस लक्ष्य के ऊपर ही भरोसा कर सकते हैं। यहाँ पर ये वेपन को देखकर तो दूसरा कुड़ीफर हमारा लौंडा को इस तरीके से घूर रही थी कि वो काफी बड़ा एक गलती कर दिया है लेकिन उसको तो यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसी वजह से वो जल्दी से बात लेने के लिए चला जाता है और यहाँ पर तो वो काफी देर से कुड़ीफर के बारे में सोचे जा रहा था और वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है। तभी इनने में उस जगह पर फिली आ जाती है। उसको यहाँ पर देखकर तो हमारा लौंडा हद से ज्यादा शॉक्ड हो गया था जिस वजह से वो जल्दी से अपना फेस को घुमा लेता है। जब भी आगे वो उससे ये पूछता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर किस लिए आए हो, वो बताती है कि मैं तो असल में तुम्हारे साथ पर्सनली बात लेने के लिए आई थी। ये बताते बताते आगे जब भी वो नींद में वहाँ पर ही सोने वाली थी तभी ठीक टाइम पे हमारा लौंडा जाकर उसको पकड़ लेता है। उसको ऐसा करते हुए देखकर आगे फिली उसको थैंक यू कहते हुए ये बताती है कि मैं कल तुम लोगों के साथ बिल्कुल भी नहीं जाने वाली, बट तुम वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान थोड़ा सा केयरफुल रहना क्योंकि मुझे जितना दूर पता है कल कुछ ना कुछ जरूर होगा। उसको इतना चिंता करते हुए देखकर तो यहाँ पर लक्ष्य काफी ज्यादा खुश हो गया था, बट जब भी उसका नीचे वाला हिस्सा उससे थोड़ा सा टच हो जाता है वो तो यहाँ पर इतना ज्यादा शर्मा गया था, शर्म के मारे वो वहाँ पर ही बेहोश हो जाता है। और अगले दिन पे जब भी वो लोग वहाँ से जाने का तैयारी कर रहे थे तभी इतने में उस जगह पर बैटरेस आ जाता है। वो बताता है कि मैं भी असल में आज तुम लोग के साथ ही जाने वाला हूँ। उसका ये बात सुनकर तो यहाँ पर लेसा काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी लेकिन वो यहाँ पर कर भी कह सकती है, ना चाहते भी उसको भी ये बात मानना पड़ता है। और आगे जब भी वो लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचते हैं यहाँ पर तो कुड़ीफर आगे जाते हुए सबको लीड कर रही थी। बट तभी अचानक से उस जगह पर लेसा को काफी पावरफुल पावर महसूस होती है। देखते देखते उस जगह पर डियाब्लो नाम का एक खतरनाक मॉन्स्टर आ जाता है और ये मॉन्स्टर तो असल में कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। इसी वजह से तो शुरुआत में सभी स्टूडेंट वो डियाब्लो के ऊपर काफी सारा अटैक करे जा रहे थे लेकिन दूसरी साइड तो वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा पावरफुल था। यहाँ पर तो वो अकेला उन लोग का सभी अटैकों को डॉज कर लिया था। और आगे जब भी वो मॉन्स्टर सीधा जाकर एक स्टूडेंट को खत्म करने वाला था तभी ठीक टाइम पे उस जगह पर कुड़ीफर आकर उसके ऊपर एक अटैक करती है। उसको ये सा कुछ करते हुए देखकर तो दूसरा बेट्रेस भी काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया था जहाँ पर वो भी जल्दी से अपने फुल पावर के मदद से उसके ऊपर एक खतरनाक बीम से अटैक करता है। लेकिन ये खतरनाक अटैक के बावजूद भी तो वो मॉन्स्टर दूसरा बिल्कुल भी नहीं मरा था। इसी वजह से फाइट से पहले वो जल्दी से हमारा लौंडे से एक डील करता है कि अगर हमारा लौंडा वो मॉन्स्टर को अकेला ही हरा देगा तो वो डुएल को कैंसिल कर देगा। लेकिन दूसरा तो कुड़ीफर ये बात जानने के बाद बिल्कुल भी खुश नहीं थी। बेट्रेस का इतना खतरनाक अटैक के वजह से तो दूसरा वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था। इसी वजह से तो लगातार यहाँ पर कुड़ीफर वो मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करे जा रही थी लेकिन अब की बार तो वो मॉन्स्टर ने उसका सभी अटैकों को काफी इजीली डॉज कर लिया था। जो करने के तुरंत ही बाद वो पलट कर सीधा कुड़ीफर के ऊपर अटैक कर देता है। वो मॉन्स्टर को ये सा कुछ करते हुए देखकर तो यहाँ पर लक्ष्य भी जल्दी से कुड़ीफर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था जिसका फायदा उठाकर आगे बेट्रेस भी सीधा अपना कुल्हाड़ी को लेकर वो मॉन्स्टर के ऊपर फेंक देता है। बट जब भी वो ऐसा करता है वो मॉन्स्टर के अंदर से तो काफी खतरनाक एनर्जी निकल रहा था। इसी वजह से ना चाहते हुए सभी स्टूडेंट को अपना सेल को एक्टिवेट करना पड़ता है लेकिन इतना पावर इस्तेमाल करने की वजह से तो वहाँ पर कुड़ीफर का पूरा एनर्जी खत्म हो गया था। इसी वजह से जल्दी
से लक्ष्य उसके सामने आ जाता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन तभी अचानक से उस जहाँ पर वो मॉन्स्टर के अंदर से तो और भी काफी सारा पावर एनर्जी निकलने लग गया था। इसी वजह से आगे कुछ ही देर के अंदर वो रोशनी पूरी तरीके से उन दोनों को घेर लेते हैं। और तभी हम लोग हमारे लौंडे का एक बचपन का सीन को देखते हैं, जब वो फुगल के साथ एक टेक्निकल टेस्ट कर रहा था। गलती से तो यहाँ पर उसने काफी खतरनाक एक क्रिएचर को बना दिया था। जब भी आगे हमारे लौंडे को होश आता है वो तो यहाँ पर अंश के अंदर था। ये देखकर तो यहाँ पर कुरीफर को भी समझ आ गया था कि शायद ये सा कुछ वो मॉन्स्टर के विस्फोट होने की वजह से हुआ होगा। और आज तो यहाँ पर हमारे लौंडे ने कुरीफर का दोबारा जान बचाया था। इसी वजह से तो यहाँ पर कुरीफर उससे काफी ज्यादा थैंक यू कह जा रही थी। यहाँ पर आगे वो लोग सेंट्रल ऑल्टर की तरफ जाने के बारे में डिसाइड करते हैं, क्योंकि क्या पता उस जहाँ पर उसके सभी दोस्त होंगे। और आगे ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते तो यहाँ पर कुरीफर नीचे गिरने वाली थी, बट ठीक टाइम पे तो यहाँ पर हमारे लौंडे ने उसको पकड़ लिया था। लेकिन इतना कमजोर होने के बावजूद भी तो यहाँ पर कुरीफर आगे बढ़ना चाहती थी। इसी वजह से आगे उसको हमारे लौंडे का थोड़ा सा मदद लेना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए। और आगे उस जहाँ पर पहुंचने के बाद उन लोगों को रियलाइज होता है कि इस जहाँ पर तो कोई भी नहीं है। जब ये सा कुछ कुरीफर चेक कर ही रही होती है, दूसरी साइड तो हमारा लौंडा वही फ्लूट को देखकर ये सोच रहा था कि शायद जरूर इसके अंदर कुछ न कुछ पावर छुपा हुआ होगा। लेकिन वो ये सा कुछ समझ पाता है इससे पहले उस जहाँ पर अल्टर एक्टिवेट हो जाता है, जो देखकर आगे कुरीफर भी जल्दी से हमारे लौंडे को एक सच बताता है कि वो असल में इस वर्ल्ड से बिल्कुल भी नहीं है, वो तो असल में यहाँ पर रंस के एक सुपीरियर है। ये बताकर ही आगे वो जल्दी से एक चीज एक्टिवेट करती है। इस वजह से तो यहाँ पर पूरा जगह उस जगह पर कांपने लग गया था। ये देखकर कुरीफर को बचाने के लिए लक्ष्य जल्दी से उसका हाथ को पकड़कर वहां से भागने की कोशिश करता है। लेकिन आगे ऐसे ही भागते भागते तो उन लोग को रियलाइज हो गया था कि वो दोनों एक अलग ही जगह पर फंस चुके हैं, जहाँ पर आगे जाकर वो ये भी बताती है कि कैसे उसके फादर ने उसको इस जगह पर ढूंढा था, जिस वजह से बाद में जाकर मेरे फादर ने मुझे गोद ले लिया। शुरुआत से ही तो मैं एक ऐसा फैमिली चाहता था जिससे कि मुझे खुशी मिल सके, लेकिन ऐसा बिल्कुल ही नहीं हुआ। उल्टा तो मेरा फैमिली ने मेरा इस्तेमाल करना चाहा, जिससे कि सभी ये जगह के बारे में सा कुछ जान सके। बट मुझे भी यहाँ पर शुरुआत से मेरे पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं था। इसी वजह से अब मुझे समझ आ गया है कि मैं वो फैमिली का पार्ट बिल्कुल भी नहीं बन सकती। इसी वजह से तो मैं बस ये जानना चाहती थी कि क्या सच में इस दुनिया पे कोई है जो कि मेरा सा कुछ सच्चाई जानने के बावजूद भी मेरा फैमिली बन सके। उसका ये बात को सुनकर तभी अचानक से लक्ष्य उसका हाथ को पकड़कर उससे कहने लगता है कि तुम जरा टेंशन मत करो, हम दोनों मिलकर वो पर्सन को जरूर ढूंढ कर रहेंगे। उसका ये बातों को सुनकर तो दूसरा कुरीफर भी काफी ज्यादा खुश हो गई थी। वो कहती है कि मैं तो बस तुमको आजमाने की कोशिश कर रही थी कि जब तुमको पता चलेगा कि मैं इस दुनिया से नहीं हूँ, क्या इसके बावजूद भी तुम मुझसे प्यार करोगे। बट हर बारी मुझे समझ नहीं आता कि आखिरकार तुम ये सा कुछ कैसे इतना आसानी से हैंडल कर लेते हो, जिस वजह से आगे ना चाहते हो भी हमारे लौंडे को अपने फैमिली के बारे में सा कुछ बताना पड़ता है। वो बताता है कि कैसे उसके ग्रैंडफादर के हरकतों की वजह से उन लोग का फैमिली का रेपुटेशन पूरी तरीके से गिर गया, जहाँ पर उसने सबसे भीख तक भी मांगा लेकिन कोई भी उसका बात बिल्कुल भी नहीं माना। इसी वजह से वो धीरे धीरे करके इतना ज्यादा गुस्सा हो गया, जिस वजह से वो सबको खत्म करना चाहता था। लेकिन तभी उसका मुलाकात उस टाइम पे फिली से हुआ, जहाँ पर फिली ने असल में उसको सिखाया कि उसको अपना गुस्सा गलत जगह पर निकालने के जगह पर एम्पायर के दुश्मनों के ऊपर अपना गुस्सा निकालना चाहिए। इसी वजह से बाद में जाकर हमारे लौंडे ने भी बिल्कुल यही करने का डिसाइड किया। बट तभी इतने में उस जगह पर वो जगह तोड़ती हुई उस जगह पर लेसा आ जाती है। फिर अगली सीन में हम लोग कुरीफर को देखते हैं और यहाँ पर तो वो अकेले खड़ी हुई थी बेट्रेस से फाइट करने के लिए। देखकर आगे अल्ट्रास भी जल्दी से बेट्रेस का मदद करने के लिए आगे आती है, लेकिन वो मदद करता है इससे पहले तो बेट्रेस ने उसके अंदर से सारा पावर को हमने अंदर ऑब्जर्व कर लिया था, जो करकरी वो सीधा हमने सूट के मदद से कुरीफर के ऊपर अटैक कर देता है। उसको ये सा कुछ करते हुए देखकर आगे जब भी कुरीफर उल्टा उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, ये सा कुछ तो असल में बेट्रेस का प्लान था। अचानक से वो उसके पीछे आकर उसके ऊपर एक खतरनाक अटैक करता है, जिस वजह से वो काफी दूर जाकर गिरता है। जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि उसका ये खतरनाक अटैक के वजह से तो यहाँ पर कुरीफर पूरी तरीके से हार चुका था। और आगे हमें ये भी पता चलता है कि बेट्रेस तो असल में यहाँ पर इसलिए आया था ताकि वो सभी स्टूडेंट के सामने कुरीफर को एक्सपोज कर सके। इसी वजह से तो यहाँ पर गुस्से में आकर कुरीफर उससे ये कह रही थी कि इसी वजह से मैं तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, क्योंकि तुम बस मुझे एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हो। वो भी बताता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं तो तुमको एक टूल की तरह ही देखता हूँ, लेकिन फिर भी तुम मेरी हो और मेरी कंट्रोल में रहोगे। ये कहकर ही जब भी वो उसके ऊपर अपना फाइनल अटैक करने वाली होती है, तभी इतने में उस जगह हमारा लौंडा आ जाता है। हमारा लौंडे का इतना खतरनाक सूट को देखकर तो अभी बेट्रेस उसका मजाक उड़ा रहा था, लेकिन अब की बार हमारा लौंडा भी यहाँ पर थोड़ी ना रुकने वाला था। वो सीधा हमने सूट के मदद से उसके ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पर वो बताने लग जाता है कि मुझे तुम्हारा असली पावर के बारे में पता चल गया है कि तुम असल में सभी का पावर एनर्जी को अपने अंदर खींच कर उसी के मदद से तुम सभी के ऊपर अटैक करते हो। उसका मुझसे ये बात को सुनकर बेट्रेस कहने लग जाता है कि सच में तुम काफी ज्यादा होशियार हो। ये बताकर ही आगे वो बिना टाइम वेस्ट कर ही सीधा कुरीफर के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन ठीक टाइम पे तो यहाँ पर हमारा लौंडे ने उसको बचा लिया था। लेकिन ये अटैक के दौरान भी तो यहाँ पर बेट्रेस उसके अंदर से पावर एब्जॉर्ब करे जा रहा था। जब भी आगे वो कमजोर
जोर पड़ने लग जाता है। उसको ये सा कुछ करते हुए देखकर तो कुड़ीफर उससे भीख मांग रही थी कि प्लीज तुम रुक जाओ, लेकिन दूसरी साइड तो यहाँ पर बेड टेस्ट के साथ साथ हमारा लौंडा भी रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहा था। जहाँ पर फाइट के दौरान तो काफी देर से बेड टेस्ट बस एक ही चीज कह जा रहा था कि वो कुलीफर का सारा पावर को एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे कि वो हद से ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। उसका मुंह से ये बात को सुनकर तो यहाँ पर कुलीफर पूरी तरीके से टूट गई थी। लेकिन यहाँ पर तो हमारा लौंडा भी हार मारने के लिए अभी भी तैयार नहीं था। वो तो यहाँ पर किसी भी कीमत में कुलीफर को प्रोटेक्ट करना चाहता था, लेकिन अभी भी तो यहाँ पर बेड टेस्ट उसका मजाक उड़ाता जा रहा था कि तुम इतना कम पावर से मुझे बिल्कुल भी नहीं हरा सकते। लेकिन तभी अचानक से लक्स अपना हिडन स्किल को एक्टिवेट कर लेता है, जिसके वजह से आगे वो सीधा बेड टेस्ट के ऊपर एक फाइनल अटैक करता है। जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि उसका ये अटैक तो काफी ज्यादा खतरनाक था, जिस वजह से दूसरा बेड टेस्ट ये चीज बिल्कुल भी संभाल नहीं पाता। इसी वजह से वो वहाँ पर ही बेहोश हो जाता है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लेसा तो टिल्फर के साथ एक नया मिशन पर गया था और दूसरा हम लोग हमारा लौंडे को देखते हैं और यहाँ पर तो उसको पता चल गया था कि कुड़ीफर का एंगेजमेंट फाइनली उसके साथ हो गया है और ये सा कोई फैसला तो उसके फैमिली ने खुद किया है। ये सुनकर तो हमारा लौंडा बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि वो तो यहाँ पर कुड़ीफर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, लेकिन इसके बावजूद भी उसका एंगेजमेंट हो गया। लेकिन दूसरी साइड तो कुड़ीफर ये बात जानकर काफी ज्यादा खुश थी। वो तो ये सब कुछ जानने के बाद हमारा लौंडे से ये कह रही थी कि तुम जरा टेंशन मत करो, हम दोनों तो एक दूसरे को बिल्कुल भी प्यार तक नहीं करते। उसका ये बात को सुनकर तो दूसरा हमारा लौंडा भी हंसने लग गया था। लेकिन तभी इतने में कुड़ीफर उसका गाल को पकड़कर सीधा उसको एक किस करती है। उसका ये सा को हरकत को देखकर तो यहाँ पर हमारा लौंडा हद से ज्यादा शॉक्ड हो गया था। उसको तो यहाँ पर समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। लेकिन तभी इतने में उस जगह पर लेसा भी आ जाती है और उन दोनों को ये सा कुछ करते हुए देखकर तो काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी वो। फिर अगली सीन में हम लोग एक अननोन लड़की को देखते हैं जो कि एकेडमी पे इधर उधर ऐसे घूम रही थी। लेकिन तभी अचानक से उस जगह पर एक लड़की आकर उसको रोक लेती है। वो कहती है कि तुमको इस तरीके से ऐसे ही रात में इधर उधर नहीं घूमना चाहिए और वैसे भी ये काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, इसी वजह से जल्दी से तुम अपने रूम पर जाओ। ये कहकर वो जल्दी से वहाँ से चली जाती है। जैसे ही वो लड़की वहाँ से जाती है हमें पता चलता है कि ये लड़की तो असल में और कोई नहीं बल्कि हमारा लौंडा है। और तभी हमें पता चलता है कि आज कुछ देर पहले क्या हुआ था। हमारा लौंडे को तो यहाँ पर बेटिस के कहने पर पेट्रोलिंग के लिए भेजा गया था, बट जबरदस्ती सभी लड़की मिलकर हमारा लौंडे को भी एक लड़की बना दिया। फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जब भी हमारा लौंडा पेट्रोलिंग कर रहा था तभी अचानक से वो जाते हुए एक लड़की को वहाँ पर देखती है और उस जगह पर तो वो लड़की असल में एक बिल्ली के साथ बातें कर रही थी। ये देखकर आगे जब भी हमारा लौंडा बिना कुछ कहे चुपचाप यहाँ से जाने ही वाला होता है तभी अचानक से उसके ऊपर कोई अटैक कर देता है। लेकिन ठीक टाइम पे तो उस जगह पर एक लड़की आकर हमारा लौंडे को बचा लिया था। ये देखकर वो बंदे को भी तो यहाँ पर समझ आ गया था कि वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता है। इसी वजह से आगे वो जैसे तैसे करके जल्दी से यहाँ से भाग जाता है। फिर अगले सीन में हम लोग ये देखते हैं कि वो दोनों तो यहाँ पर एक रूम पर बैठे हुए थे और वो लड़की तो यहाँ पर हमारा लौंडे को अपना शर्ट उतारने के लिए कह रही थी। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ देर पहले वो बंदे के अटैक के दौरान तो थोड़ा सा वो घायल हो गया था। लेकिन यहाँ पर तो हमारा लौंडा ये चीज बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो उसका पर्दा फाश हो जाएगा कि वो असलियत में कोई लड़की वड़की नहीं है बल्कि एक लड़का है। इसी वजह से तो यहाँ पर हमारा लौंडा बात को घुमाने की कोशिश कर रहा था। वो पूछता है कि आखिरकार तुम उस टाइम पे वो बिल्ली के साथ क्या कर रहे थे। वो बताती है कि असल में वो बिल्ली की कोई भी दोस्त नहीं था, इसी वजह से मैं असल में उसके साथ दोस्ती करने के लिए उस जगह पर गया था। और हाँ, मैं तो तुमको अपना नाम बताना ही भूल गया, मेरा नाम असल में क्लस्टियस है। और आगे हमारा लौंडे के जाने से पहले वो उसको एक वार्निंग देती है कि रात के टाइम पे इस तरीके से घूमना काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और आज भी तो हमारा लौंडा कल के बारे में सोचे जा रहा था, बट तभी इतने में अचानक से उस जगह पर लेसा और कुड़ीफर आकर हमारा लौंडे से चिपकने की कोशिश करता है। उस जगह पर तो कुड़ीफर ने हमारा लौंडे से ये तक भी कह दिया था कि चलो हम दोनों बहुत सा कुछ करने के लिए चलते हैं। लेकिन उसका ये बात को सुनकर तो लेसा काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी, जिस वजह से आगे वो दोनों हमेशा की तरह एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं। और तभी हम लोग दूसरे बेटेस को देखते हैं जिसको कि जेल पे कैद करके रखा गया था, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि उसके सामने तो यहाँ पर एक अननोन पर्सन खड़ा हुआ था, जहाँ पर वो बताने लग जाता है कि वो किस तरीके से पूरा दुनिया को खत्म कर देगा। ये बताकर ही वो जल्दी से वहाँ पर ही बेटेस को खत्म कर देता है। और बाद में जब भी उस जगह पर सभी गार्ड आते हैं वो लोग ये देखते हैं कि गैर गोल का एक झुंड तो जल्दी से यहाँ से भाग रहे हैं। फिर अगले सीन में हम लोग ये देखते हैं कि हमारे लौंडे को तो यहाँ पर जबरदस्ती एक मीटिंग पे बुलाया गया था। वहाँ पर जाने के बाद हमें पता चलता है कि कैलेस्टियस तो असल में हमारे लौंडे को ये एकेडमी से निकालना चाहती है। लेकिन दूसरी साइड तो लेसा ये बात को सुनकर काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी। वो तो ये बात मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार तक नहीं थी। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर तो हमारे लौंडे ने कई बार ये एकेडमी का सभी लड़कियों को बचाया है, बट ऐसा हमारे लौंडे ने क्यों किया है ये चीज मैं आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं बता सकता। उन दोनों को इस तरीके से झगड़ता हुआ देखकर तो दूसरे प्रिंसिपल को भी समझ आ गया था कि ये काफी ज्यादा खतरनाक मामला है। इसी वजह से आगे प्रिंसिपल कैलेस्टियस को हमारे लौंडे के साथ एक डुएल करने के लिए कहती है। प्रिंसिपल का ये बात को सुनकर तो वहाँ पर कैलेस्टियस भी तुरंत ही मान गया था। फिर अगली सीन में हम लोग सोनिया नाम
नाम की एक लड़की को देखते हैं। यहाँ पर तो वो कैलेस्टियस को थैंक यू कह रही थी क्योंकि उसने तो हमारे लौंडे को ये एकेडमी से निकालने के बारे में डिसाइड किया था। फिर अगली सीन में हम लोग एक आइलैंड का सीन को देखते हैं। यहाँ पर ही तो असल में परसों हमारे लौंडे का डुएल होने वाला था, जिस वजह से तो यहाँ पर कैलेस्टियस भी सभी लड़कियों के साथ काफी ज्यादा खतरनाक ट्रेनिंग करे जा रही थी। कैलेस्टियस तो यहाँ पर थकता नहीं है, लेकिन दूसरा सभी लड़कियां काफी ज्यादा थक जाते हैं। और आगे शाम पे तो यहाँ पर हमारा लौंडा सेलेस को उसका यूनिफॉर्म लौटाने के लिए गया था, लेकिन दूसरा सेलेस ये लेने के लिए साफ साफ मना कर देती है। और वहाँ पर तो वो ये कह रही थी कि तुम ये चीज अपने पास ही रखो, क्या पता ये चीज एक दिन तुम्हारा कुछ काम आ जाए। फिर अगली सीन में तो हमारे लौंडे को एक नोट मिला था जिसके अंदर मसाज सेशन के लिए उसको एक जहाँ पर बुलाया गया था। जब भी वो आगे उस जहाँ पर जाता है, कैलेस्टियस तो काफी देर से उसका इंतजार कर रही थी। बट यहाँ पर तो हमारा लौंडा वही लड़कियों का ड्रेस पहन कर आया था, इसी वजह से तो उसको ऐसा लग रहा था शायद कैलेस्टियस उसको बिल्कुल भी पहचान नहीं पाएगी। इसी वजह से वो यहाँ से भागने की काफी ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन काफी कोशिश करने के बावजूद भी वो यहाँ से भाग नहीं पाता, जहाँ पर वो इसी जहाँ पर ही फंस जाता है। और तभी हम लोग बाहर का सीन देखते हैं और वहाँ पर तो सोनिया हमारे लौंडे को ढूंढते ढूंढते उस जहाँ पर भी आ गया था, लेकिन ये सब के बारे में तो कुरीफर को पहले से पता था। इसी वजह से वो बातें घुमाकर जल्दी से उसको यहाँ से भगवा देती है। और आगे हमारे लौंडे के जाने से पहले तो यहाँ पर उसको कुरीफर से पता चल गया था कि सोनिया असल में तो उसको ये एकेडमी से निकालना चाहता है, इसी वजह से उसको यहाँ पर थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। और आगे आधी रात में तो हमारा लौंडा एक चीज देखकर तो हद से ज्यादा शॉक्ड हो गया था, क्योंकि उस जहाँ पर तो फिर एक नाइट सूट पहनकर हमारा लौंडे के सामने खड़ी हुई थी। उसको जगा हुआ देखकर तभी अचानक से वो उसके सामने जाकर उसे कहने लगती है कि चलो तुम जल्दी से मुझे एक हक करो। उसका ये बात को सुनकर तो दूसरा लक्ष्य ये करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, इसी वजह से अचानक से फिली जाकर उसको सीधा हक कर लेती है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो कैलेस्टियस हमारे लौंडे को एक शॉपिंग मॉल पे लेकर गया था और वो तो यहाँ पर हमारे लौंडे को एक स्विमिंग सूट सिलेक्ट करने के लिए कह रही थी। बट हमारा लौंडा भी यहाँ पर थोड़ी ना कम है, वो तो यहाँ पर एक ठड़कीबाज है। वो जल्दी से एक ऐसे स्विमिंग सूट को सिलेक्ट करता है, ये देखकर मुझे नहीं लगता कि ये स्विमिंग सूट भी है। बट ये स्विमिंग सूट देखकर तो यहाँ पर हमारा लौंडा कुछ ज्यादा एम्बेरस हो गया था, जिस वजह से वो जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। बट काफी देर ढूंढने के बाद तो यहाँ पर कैलेस्टियस भी उसको ढूंढ लिया था, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर तो वो दोनों एक जहाँ पर बैठ कर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वो कहती है कि शायद तुमको ऐसा लगता होगा कि मैं लड़कों से काफी ज्यादा नफरत करती हूँ, लेकिन ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे लड़कों के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, बट इसके बावजूद भी मुझे एनिमल के साथ बातें करने में काफी ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है। और तभी हम लोग दूसरा कैपिटल का सीन देखते हैं और यहाँ पर तो क्वीन एक बात जानने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो गई थी, क्योंकि रैग्नारॉक को ढूंढने में तो सभी बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो पाए। शुरुआत में तो क्वीन ये बात जानने के बाद थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे, लेकिन जब भी इन्फॉर्मर ये बताता है कि उन लोगों को रैग्नारॉक का खाली सेल मिला है, ये जानने के बाद तो यहाँ पर वो काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। और तभी हम लोग दोबारा बीच का सीन देखते हैं, जहाँ पर सोनिया तो कैलेस्टियस से ये पूछ रही थी कि आखिरकार तुमने लक्स को पूल में लेने का फैसला क्यों किया, जबकि तुमको लड़कों से काफी ज्यादा नफरत है, तो आखिरकार आज क्या हो गया। वो बताती है कि ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है कि मैं हर टाइम लड़कों से नफरत करती हूँ, असल में मैं ऐसा इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे अपना इमेज बचाना है। लेकिन ये बात भी बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि वो तो ऐसा हर टाइम इसलिए करता है क्योंकि उसको तो यहाँ पर अपने एज के लड़कों के साथ बातें करना है बिल्कुल भी नहीं आता। आगे जब भी हमारा लौंडा बीच पर जाता है सभी लड़कियों को स्विमिंग सूट में देखकर तो यहाँ पर वो हद से ज्यादा शॉक्ड हो गया था। वो तो यहाँ पर सभी लड़कियों को स्विमिंग सूट में देखकर मनी मन काफी ज्यादा खुश हो रहा था, लेकिन तभी अचानक से कुरीफर उसको चिढ़ाते हुए कहने लगते हैं कि मुझे पता है कि आखिरकार तुम अपने मन में क्या सोच रहे हो, तुम हमारे बड़े बड़े बॉक्स का फोटो अपने कलेक्शन पर रखना चाहते हो, मैंने सही कहा ना। उसका ये बात को सुनकर तो दूसरा हमारा लौंडे को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो क्या बोलेगा, लेकिन तभी अचानक से उसका नजर फिली के ऊपर पड़ता है और इसका बड़े बड़े संतरे को देखकर तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई छोटी बच्ची होगी। और आगे उसको थोड़ी देर घूरने के बाद वो जल्दी से लेसा के पास चला जाता है और अब की बार भी तो हमारा लौंडे का नजर उसके बड़े बड़े संतरे के ऊपर था। और तभी इतने में उस जगह पर कैलेस्टियस और सोनिया भी उस जगह पर आ जाते हैं और यहाँ पर कैलेस्टियस के आने के साथ ही साथ तो वो यहाँ पर प्रिंसिपल से काफी ज्यादा कॉम्प्लेन करे जा रही थी। उसका ये बात को सुनकर आगे रैली उससे पूछने लगती है कि अगर तुमको स्विमिंग करना ही नहीं है तो आखिरकार तुम इस तरीके से स्विमिंग सूट क्यों पहने हुए हो, जिस पर आगे वो जानबूझकर कहने लग जाती है कि मैंने असल में ये स्विमिंग सूट लूना के वजह से पहना है। ये कहकर तो यहाँ पर वो जल्दी से लूना को इधर उधर ढूंढने लग गई थी। और तभी हम लोग दूसरा हमारा लौंडे को देखते हैं और यहाँ पर तो सभी लड़कियां उसको फोर्स कर रहे थे ये स्विमिंग सूट पहनने के लिए, बट अगर हमारा लौंडा ये स्विमिंग सूट पहनेगा उसका नीचे वाला हिस्सा तो खड़ा का खड़ा ही रहेगा। इसी वजह से ना चाहते हुए वो जल्दी से यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसे भागते भागते तो यहाँ पर वो गलती से कैलेस्टियस से टकरा गया था। इसी वजह से तो मनी यहाँ पर वो काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी, लेकिन उस जगह पर तो हमारा लौंडा बिल्कुल शांत था, क्योंकि उससे टकराने के बाद तो यहाँ पर हमारा लौंडे को कल के उसके बाद याद आ गया था कि कैसे वो उस टाइम पे अपना दिल की बात उसको बताई थी कि किस तरीके से उसके ग्रैंडफादर मारे गए, और इसी वजह से वो लक्ष्य को भी ये एकेडमी से दूर रखकर उसको प्रोटेक्ट करना चाहता
जाती है। फिर अगली सीन में हम लोग कैटरीना का सीन देखते हैं और आज ही तो हमारा लॉन्डे का डुएल होने वाला था, जहाँ पर सारा रूल जानने के बाद वो दोनों ही जल्दी से अपना ड्रैगनाइट को एक्टिवेट कर लेते हैं। और सभी लड़कियां तो एक चीज देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गए थे, क्योंकि हमारा लॉन्डा तो यहाँ पर अपना फुल पावर बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर रहा था। और आगे जैसे ही डुएल स्टार्ट होता है दूसरी साइड तो क्रिस ने एक अननोन स्टॉकर को पकड़ा था, जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो स्टॉकर तो असल में और कोई नहीं बल्कि सोनिया था। जहाँ पर सोनिया जल्दी से अपना स्वord निकालती हुए कहने लगती है कि चलो मैं आज ही तुम लोग यहाँ पर खत्म करती हूँ, लेकिन वो खत्म करे इससे पहले उसको एक फ्रूट का आवाज सुनाई देता है, जो सुनकर आगे वो जल्दी से अपना ड्रैगनाइट को एक्टिवेट करके उन दोनों के ऊपर अटैक कर देती है। जैसे हम लोग ये देखते हैं कि कैलेस्टियस तो यहाँ पर लगातार हमारा लॉन्डे के ऊपर अटैक करे जा रही थी, बट दूसरा हमारा लॉन्डा भी यहाँ पर थोड़े ना कम है, वो तो यहाँ पर उसके अटैक से बचकर उल्टा उसके ऊपर ही अटैक कर दिया था। बट तभी अचानक से कैलेस्टियस भी उस जगह से टेलीपोर्ट होकर एक दूसरी जगह पर चली जाती है उसके ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन तभी अचानक से जमीन के अंदर से काफी सारा टेंटिकल बाहर निकल आता है। ये देखकर आगे लेसा जल्दी से सभी लड़कियों को तैयार रहने के लिए कहती है। और दूसरा हम लोग हैरी को देखते हैं जो कि भाग भाग कर तो यहाँ पर फिली को ढूंढ रही थी, और यहाँ पर तो वो काफी ढूंढने के बाद फिली को फाइनली ढूंढ लिया था। और तब हम लोग दूसरा हमारा लॉन्डे को देखते हैं और यहाँ पर तो उसको सारा कुछ पता चल गया था कि ये टेंटिकल तो असल में और किसी का नहीं बल्कि वो रैग्नारॉक का था। ये रैग्नारॉक को देखकर जब भी कैलेस्टियस सीधा जाकर उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, अचानक से उस जगह पर सोनिया आकर तो उसको रोक दिया था। उसको ये सा कुछ करता हुआ देखकर दूसरा तो हमारा लॉन्डे को भी सा कुछ समझ आ गया था कि ये सा कुछ करने वाला असल में और कोई नहीं बल्कि उसका खुद का भाई फोगिल है। और दूसरा सोनिया जब भी सीधा जाकर कैलेस्टियस के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, ठीक टाइम पे तो उस जगह पर लक्स आकर हमने शॉट के मदद से उसका ये अटैक को रोक लिया था। उसको ये सा कुछ करते हुए देखकर तभी अच्छा से सोनिया गुस्से में आकर कहने लगती है कि क्या तुमको पता भी है कि तुम उस इंसान को बचा रहे हो जिसने की तुम्हारा ग्रैंडफादर को विट्राई किया था। ये बताकर ये आगे वो उन दोनों के ऊपर एक खतरनाक अटैक करती है, जिस वजह से वो दोनों काफी दूर जाकर गिरते हैं। और आगे रैग्नारॉक के स्मोक के वजह से तो वो जगह पूरा अंधेरा हो गया था। और आगे जब भी लक्स को होश आता है कैस्टिलिया बताने लगती है कि मैंने असल में एम्पायर के करेक्शन के बारे में तुम्हारा ग्रैंडफादर को बताया था, और जब इस वजह से तुम्हारा ग्रैंडफादर ने आवाज उठाया, बाद में जाकर तुम्हारा ग्रैंडफादर को उल्टा अरेस्ट कर लिया गया, जिसके बाद तुम्हारे पूरी फैमिली को अपने अपने पोजीशन से हटवा दिया गया। ये सब कुछ बताने के बाद तो यहाँ पर कैलेस्टियस को ऐसा लग रहा था कि शायद अब हमारा लॉन्डा उससे काफी ज्यादा नफरत करेगा, लेकिन दूसरी साइड तो इस चीज से हमारा लॉन्डे को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। वो बताता है कि मैं ही असल में वो हूँ जिसको कि तुमने अपना फीलिंग्स बताया था। ये बताकर आगे वो जल्दी से अपना ब्लैक ड्रैगनाइट को एक्टिवेट कर लेता है। फिर आगे वो हमने फुल पावर के मदद से वो रैग्नारॉक का एक के बाद एक टेंटिकल को काटने लग जाता है, और ऐसे ही काटते काटते तो यहाँ पर सोनिया का भी एक सूट का हिस्सा कट गया था। और तभी अचानक से उस जगह पर कैलेस्टियस आकर सोनिया को सरेंडर करने के लिए कहती है। वो कहती है कि अगर तुम सरेंडर नहीं करोगे तो मैं तुमको यहाँ पर ही खत्म कर दूंगी, लेकिन दूसरा सोनिया भी थोड़ी ना कम है, वो तो यहाँ पर उसको धमकी दे रहा था कि तुम मेरे ऊपर अटैक कर तो दिखाओ, फिर मैं तुमको बताती हूँ कि आखिरकार मैं चीज कैसी हूँ। उसका ये बात को सुनकर तो कैलेस्टियस भी थोड़ा सा घबरा गई थी, जिस वजह से वो उसके ऊपर अटैक बिल्कुल भी नहीं कर पाती, जिस चीज का फायदा उठाकर सोनिया आगे जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। दूसरा हम लोग हमारा लॉन्डे को देखते हैं जो कि रैग्नारॉक के ऊपर अटैक कर तो फाइनली उसको हरा दिया था। बट तभी अचानक से उस जगह पर एक अननोन लड़की कहने लग जाती है कि तुम रैग्नारॉक को हरा तो दिया, लेकिन तुम उसका कोर को डिस्ट्रॉय करना ही भूल गए। और तभी अचानक से सोनिया वो कोर को उठाकर जल्दी से वो लड़की के पास चली जाती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि ये लड़की का नाम तो असल में हाइस है। हाइस को देखकर तो दूसरा हमारा लॉन्डा भी थोड़ा सा शॉक्ड हो गया था, क्योंकि उसको तो यहाँ पर ये लग रहा था कि शायद उसका भाई फुगिल उसको कंट्रोल कर रहा होगा, लेकिन अभी उसको ये पता चल रहा है कि ये तो फुगिल नहीं बल्कि कोई और है। और आगे उन दोनों के जाने के बाद हम लोग कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि हमारा लॉन्डा तो यहाँ पर कैलेस्टियस का ध्यान रख रहा था, ऐसा इसलिए क्योंकि वो फाइट के दौरान तो यहाँ पर वो थोड़ा सा घायल हो गई थी। और आगे ऐसी बातों बातों में लक्स भी उसको तुरंत ही माफ कर देता है, क्योंकि भले ही उसके वजह से उन लोगों का पोजीशन छीन लिया गया, लेकिन इसके बावजूद भी उसका कोई भी गलती नहीं है। फिर अगली सीन में जब भी हमारा लॉन्डा हमने रूम पर था, अचानक से तो उस जगह पर उसको 5 साल पहले का एक सीन याद आ रहा था, और तभी अचानक से वो पूरा आइलैंड हिलने लग जाता है और समंदर के अंदर से एक चीज बाहर निकलता है। ये देखकर आगे प्रिंसिपल जल्दी से एक अनाउंसमेंट करती है कि जल्दी से सभी रेडी हो जाओ, अब काम पे लगने का टाइम हो चुका है। और तभी हमें करीब 9 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, और यहाँ पर तो हमारा लॉन्डे ने गलती से हमने दोस्तों के साथ खेलने के चक्कर में एक स्टैचू को तोड़ दिया था। इसी वजह से आगे वो लोग मिलकर एक लड़की के ऊपर सारा कुछ ब्लेम डालने के बारे में डिसाइड करते हैं। फिर अगले सीन में हम लोग ये देखते हैं कि फिली के ऊपर तो ये ब्लेम डाल दिया गया था, इसी वजह से वो प्रिंसिपल ऑफिस पर थी, लेकिन ये चीज तो यहाँ पर हमारा लॉन्डे को बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था। इसी वजह से आगे वो खुद आकर सारा कुछ जिम्मेदारी लेने के बारे में डिसाइड करता है। और ये सारा कुछ बताने के बाद जब भी हमारा लॉन्डा सिग्मा की तरह वहाँ से जा रहा था, अचानक से तो यहाँ पर फिली ने उसके गाल पर एक बिस्किट डाल दिया था, जो कर आगे वो अपना इंट्रोडक्शन देने लग जाती है। और यही चीज असल में फिली का पहली बार था जब उसने एक लड़के को अपना दोस्त बनाया था। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, और आज तो यहाँ
यहाँ पर सभी लोग एक जगह पर इकट्ठे हुए थे, जहाँ पर प्रिंसिपल ये बताती है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान मैं भी तुम लोगों का मदद करूंगी। और आगे जब भी वो लोग वो जगह के फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पर जाने लगते हैं, अंदर जाने के बाद तो यहाँ पर उन लोग को पता चल गया था कि यहाँ पर कोई भी मॉन्स्टर नहीं है। इसी वजह से वो लोग जल्दी से वहाँ पर अलग अलग ग्रुप बनाने के बारे में डिसाइड करते हैं। ये सुनकर तो यहाँ पर कैलेस्टियस भी हमारे लौंडे के साथ ग्रुप बनाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। लेकिन जब भी आगे प्रिंसिपल हमारे लौंडे को थर्ड फ्लोर पर अकेले जाने के लिए कहती है, ये सुनकर तो यहाँ पर कैलेस्टियस बिल्कुल भी खुश नहीं थी। लेकिन यहाँ पर तो हमारा लौंडा किसी भी लड़कियों को दुखी बिल्कुल भी नहीं देख सकता। इसी वजह से आगे वो कैलेस्टियस को कुछ देर के लिए अपने साथ ले लेता। और आगे जैसे ही वो लोग इधर उधर घूमते हुए इस जगह पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, इस जगह पर तो हमारा लौंडे को एक लड़की सोता हुआ मिला था। ये लड़की को इस जगह पर देखकर तो कुरिफर को ये लग रहा था कि ये लड़की खतरनाक हो सकता है। इसी वजह से वो हमारा लौंडे को छोड़कर जल्दी से सभी को यहाँ से भागने का ऑर्डर देती है। जब भी आगे कुरिफर उसको टच करती है कुछ देर के लिए तो यहाँ पर वो होश में आ गया था, जहाँ पर वो जल्दी से उस जगह पर एक चीज कहकर ही जल्दी से वहाँ पर ही सो जाती है। लेकिन उसका ये सा को हरकत को देखकर तो यहाँ पर कुरिफर काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी। जब भी आगे वो उससे बातें करने की कोशिश करती है, बार बार तो यहाँ पर वो लड़की कुरिफर को एडमिनिस्टर कहकर पुकार रही थी। शुरुआत में तो यहाँ पर कुरिफर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और आगे उसके पूछने पर वो लड़की बताने लगती है कि मेरा नाम असल में करिस है और इस जगह का ध्यान रखने के लिए ही असल में मुझे बनाया गया था और मुझे अपने पास्ट के बारे में सारा कुछ याद आ गया है। इसी वजह से प्लीज एडमिनिस्टर मुझे छोड़कर बिल्कुल ही मत जाओ। ये सुनकर तो यहाँ पर कुरिफर भी पिघल गई थी, जहाँ पर वो उसके माथे पर अपना हाथ रखते हुए कहने लगती है कि टेंशन मत करो, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं पर भी नहीं जाने वाली। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर कैरिस भी काफी ज्यादा खुश हो गई थी। और आगे बाद में जब भी उस जगह पर सभी लड़के आकर कैरिस से बातें करने लगते हैं, दूसरा लक्ष्य को तो यहाँ पर कुरिफर से एक बात पता चला था कि कैरिस ने यहाँ पर उसको एक मिस्टीरियस क्रिएचर का बारे में बताया है जिसके पास सुप्रीम अथॉरिटी है। और वो लोग इसके बारे में डिस्कस कर ही रहे होते तभी अचानक से आरी उन लोगों को 7th फ्लोर पर जाने का ऑर्डर दे देती है। और वहाँ पर जाने से पहले तो लक्ष्य ने ये नोटिस किया था कि फिली का हालत काफी ज्यादा खराब है। उसका इतना बुरा हालत को देखकर आगे लक्ष्य उसको उठाकर ले जाने के बारे में डिसाइड करता है। और दूसरा हम लोग रॉयल कैपिटल का सीन देखते हैं और यहाँ पर तो सभी रेबल आर्मी के खिलाफ सभी स्ट्रेटेजी बना रहे थे, लेकिन अभी भी तो यहाँ पर उन लोगों के पास हथियार का काफी ज्यादा कमी था। और तभी हम लोग रंस के अंदर का सीन देखते हैं और एक चीज देखने के बाद तो यहाँ पर प्रिंसिपल को भी सारा कुछ समझ आ गया था कि यही वो जगह है जहाँ पर एवेस क्रीचर को बंद करके रखा जाता है। और इतना सारा कैप्सूल को देखकर तो यहाँ पर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई थी। लेकिन जब भी आगे वो लोग अंदर जाने लगते हैं तो वहाँ पर हमने फ्लूट के मदद से उस जहाँ पर एवेस को समन कर लिया था और वो एवेस उन लोग के ऊपर अटैक करे ठीक टाइम पे तो हमारा लौंडा आकर उन दोनों को बचा लिया था। लेकिन वो एवेस तो यहाँ पर कमजोर नहीं बल्कि कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, वो तो डियाब्लो क्लास का था। इसी वजह से तो यहाँ पर वो एवेस का एक ही अटैक से हमारा लौंडे का सूट का एक हाथ कट गया था। तभी देखते देखते उस जगह पर कुरिफर आकर बताने लग जाती है कि जब भी इस जगह पर कोई ऑटोमोशन ग्लिच होता है इन गार्डियन एवेस क्रिएचर इस जगह पर समन हो जाते हैं। इसी वजह से तो यहाँ पर हमारा लौंडा ये कह रहा था कि अब यहाँ से निकलना ही सही रहेगा, लेकिन अभी ये चीज करने का तो बिल्कुल भी टाइम नहीं था क्योंकि यहाँ पर तो सभी एवेस पहले से फ्री हो चुके हैं। बट तभी अचानक से उस जगह पर फिली अपना ड्रैगनाइट को एक्टिवेट करके वहाँ से भागने की कोशिश करती है। उसको भागते हुए देखकर तो यहाँ पर हमारा लौंडा भी जल्दी से उसके पीछे जाने लग गया था उसको रोकने के लिए, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि ऐसे ही भागते भागते तो यहाँ पर वो दोनों एक ऑल्टर के पास चले गए थे। जब भी आगे वो लोग वो चीज टच करते हैं अचानक से तो वो दोनों टेलीपोर्ट होकर बाहर पर आ गए थे। बाहर आते ही हम लोग ये देखते हैं कि एक एवेस क्रिएचर तो हमारा लौंडे के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर एक एवेस क्रिएचर को देखकर फिली सबसे पहले उसको रोकने की कोशिश करती है, जिसका फायदा उठाकर हमारा लौंडा सीधा जाकर हमने एक ही अटैक से उसको वहाँ पर ही खत्म कर देता है। ये देखकर तो यहाँ पर सभी को ऐसा लग रहा था कि फाइनली वो लोग जीत गए हैं। बट तभी अचानक से उस जगह पर हमारा लौंडे को पास्ट का कुछ चीजें याद आता है कि कैसे 5 साल पहले एक चर्च के ऊपर ह्यूमन एक्सपेरिमेंट होता था। लेकिन जब भी वो उस जगह पर फिली का इमेज को देखता है वो तो यहाँ पर हक्का बक्का रह गया था। और आगे जब भी वो रंस के और भी ज्यादा अंदर जाने लगता है काफी ढूंढने के बाद तो यहाँ पर फाइनली उसको फिली मिल गया था। लेकिन जब भी आगे फिली हमारा लौंडे को इस जगह पर देखता है वो तो यहाँ पर गुस्से में आकर लक्ष्य का गर्दन पकड़कर उसको उठा लिया था, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि फिली तो असल में अभी किसी और का कंट्रोल में थी। उसका ये सा को हरकत को देखकर तभी अचानक से हमारा लौंडे को और एक चीज याद आता है कि जब काफी साल पहले फिली और उसके फैमिली ये इंपीरियल कोर्ट छोड़कर यहाँ से जाने वाले थे तब उस टाइम पे तो हमारा लॉर्ड ने फिली से एक वादा किया था कि वो किसी भी कीमत में ये एम्पायर को उसके लिए से पैलेस बनाएगा। उसका ये बात सुनकर तो उस टाइम पे फिली काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी। इसी वजह से तो वो गुड लक के लिए उस टाइम पे हमारा लॉर्ड को एक किस किया था। और ये सब के बारे में जब भी फिली को याद आती है वो तो यहाँ पर दोबारा होश में आ गई थी, लेकिन तभी कुछ देर के अंदर ही वो वहाँ पर ही बेहोश हो जाती है। और तभी अचानक से उस जगह पर एंट्री होता है हाइस की। और तभी हम लोग दूसरा बाकी सभी लड़कियों को देखते हैं और वहाँ पर तो सभी लड़कियां मिलकर एक साथ एक एवेस को हरा दिए थे। और दूसरा हम लोग हमारा लॉन्डे को देखते हैं और यहाँ पर तो वो हाइस के ऊपर अपना शॉट तानते हुए उससे ये पूछ रहा था कि जल्दी से
बताओ आखिरकार तुमने इसको कंट्रोल क्यों किया। वो बताती है कि असल में फिली के अंदर एक रैग्नारोक का सीड है जो कि उसका लाइफ फोर्स को धीरे धीरे करके अंदर ही अंदर खींच रहा है और भले वो इतना टाइम तक जिंदा रही लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि वो जिंदा रहने भी वाली है। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर हमारा लौंडा भी थोड़ा सा परेशान हो गया था, लेकिन आगे हायस जाने से पहले उससे ये कहती है कि चलो हम दोनों एक डील करते हैं कि अगर तुम रंस को अनलॉक कर दोगे तो मैं इसको बचा लूंगा। और आगे जब भी कुछ देर बाद फिली को होश आती है यहाँ पर तो उसको काफी ज्यादा भूख लग रहा था, इसी वजह से आगे लक्स खुद जाता है उसको खाना खिलाने के लिए। लेकिन जब भी वो उसके आंखों में रैग्नारोक का असर देखता है वो तो यहाँ पर जल्दी से बाहर निकल गया था। फिर अगली सीन में हम लोग ये देखते हैं कि उसी रात तो यहाँ पर प्रिंसिपल हमारे लौंडे से बातें कर रहा था। वो बताती है कि कैसे उन लोगों का मुलाकात चर्च में 5 साल पहले हुआ था, जहाँ पर एक एम्पायर ने फिली को किडनैप किया था उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए, जहाँ पर उस टाइम पे तुमने उसको बचाने की काफी ज्यादा कोशिश किया था, लेकिन इसके बावजूद भी वो सीड ने उसके अंदर धीरे धीरे करके अपना जगह बना लिया। और मैं असल में उस आइलैंड पे कोड ढूंढने के लिए इन्वेस्टिगेशन कर रही थी क्योंकि मुझे लगता है कि रंस का पहाड़ मेरे बहन को बचा सकती है। और तभी अचानक से लक्स को अपना पुराना एक बात याद आता है कि कैसे उसके मॉम के गुजरने के बाद फिली था जो कि उसको संभाला था। फिर हमें डायरेक्ट कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो हमारा लौंडा अपना ड्रैगनाइट पहना हुआ था। लेसा बताती है कि मैंने तुम्हारे ड्रैगनाइट के ऊपर ओवर लिमिट सेट कर दिया है, लेकिन ये चीज काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, इसी वजह से तो उसकी बहन ये करने के लिए उसको मना कर रही थी। लेकिन तभी अचानक से उस जगह पर उन दोनों को फुगिल का एक आवाज सुनाई देता है और वहाँ पर तो फुगिल उन दोनों से ये कह रहा था कि अगर फ्लूट को तोड़ दिया जाए तो रैग्नारोक को हरा दिया जाएगा और अगर तुम ऐसा कर पाओगे तो तभी फिली बिल्कुल आजाद हो पाएगी। आगे जब भी लक्स फिली के रूम के अंदर जाता है फिली तो वहाँ पर बाहर की तरफ देख रही थी। उसको यहाँ पर देखकर आगे फिली उससे कहने लगती है कि तुमको ज्यादा चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वैसे भी अगर मैं मर भी जाऊंगी तो इसके बावजूद भी तुम खुश रह सकते हो। उसका ये बात को सुनकर तो वहाँ पर लक्स भी काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था, जहाँ पर वो सीधा उसको हक करते हुए कहने लगता है कि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत करो, किसी भी कीमत में मैं तुमको बचा कर ही रहूंगा, चाहे इसमें मेरा जान ही क्यों ना चली जाए। फिर अगली सीन में हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर तो सभी लोग रंस के एंट्रेंस पर चले गए थे और यहाँ पर तो सभी लड़कियां भी तैयार थे वो दरवाजे को तोड़ने के लिए, क्योंकि वहाँ पर तो क्रिस की कहाँ पर है ये बताने के लिए साफ साफ मना कर दिया था। इसी वजह से ना चाहते हुए भी यहाँ पर कुरिफर को अपना एडमिनिस्टर एक्सेस का इस्तेमाल करना पड़ता है, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि इसके मदद से तो उसने काफी आराम से ये दरवाजे को अनलॉक कर लिया था। जब भी आगे वो लोग अंदर पड़ जाते हैं यहाँ पर तो कैरस को अपना सारा याददाश्त वापस आ गया था। वो बताती है कि असल में मेरा असली मिशन तुम लोग को यहाँ पर ही खत्म करना है, ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम लोगों ने मिलकर मेरे मास्टर के साथ गद्दारी की थी। और तभी देखते देखते उस जगह पर हायस आ जाती है, जहाँ पर वो जल्दी से अपना फ्लूट का इस्तेमाल कर जल्दी से सभी के ऊपर अटैक करने का ऑर्डर देती है। ये देखकर तो दूसरा सभी अपना ड्रैगनाइट को एक्टिवेट कर लिया था उन लोग से फाइट करने के लिए, लेकिन वहाँ पर तो कैरिस अपना एक अननोन सूट को एक्टिवेट कर लिया था जिससे कि वो सभी लोगों को भटका सके। और तभी अचानक से इस चीज का फायदा उठाकर फिली अपने फुल पावर के मदद से सभी लड़कियों के ऊपर अटैक कर देती है और उसका ये अटैक तो कुछ ज्यादा खतरनाक था, जिस वजह से तो यहाँ पर कैलेस्ट्रियस के साथ साथ कुलिफर भी काफी दूर जाकर गिरे थे और सभी स्टूडेंट को इतना मुश्किल में देखकर तभी अचानक से प्रिंसिपल फिली का असली पावर के बारे में बताती है। दूसरा तो एडी ने ये डिसाइड किया था कि वो फ्लूट को अपने एडवांटेज के लिए इस्तेमाल करेगी और तभी अचानक से उस जगह पर एंट्री होता है फुगिल का। उसको हंसते हुए देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद वो यहाँ पर तमाशा देखने के लिए आया है। जब भी आगे एडी फ्लूट बजाने लग जाती है यहाँ पर तो फिली हायस से आजाद हो गया था, बट जब भी आगे वो दोबारा उसको कंट्रोल करने के लिए फ्लूट बजाने ही वाली होती है ठीक टाइम पे तो फिली आकर उसको रोक लिया था। शुरुआत में तो यहाँ पर सभी को ये लग रहा था कि फाइनली वो लोग जीत चुके हैं, लेकिन तभी अचानक से उस जगह पर गुस्से में आकर हायस रैग्नारोक को समन कर लेता है। यहाँ पर तो एक रैग्नारोक को देखकर सभी एक साथ मिलकर उसके ऊपर बार बार अटैक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जितना भी बार वो लोग अटैक कर रहे थे उतना ही तो दूसरा वो रैग्नारोक और भी ज्यादा पावरफुल बनता जा रहा था। लेकिन इसके बावजूद भी तो यहाँ पर लक्स बिल्कुल भी हार नहीं माना था, जहाँ पर वो तो बार बार उसके ऊपर अटैक करे ही जा रहा था, लेकिन लास्ट में आकर वो रैग्नारोक जल्दी से उसको पकड़ लेता है, जिस वजह से तो वो यहाँ पर कुछ भी कर नहीं पा रहा था। लेकिन जब भी उस जगह पर फिली चिल्लाती हुई कहने लगती है कि मुझे पूरा विश्वास है कि तुम वो रैग्नारोक को हरा सकते हो, उसका ये बात को सुनकर तो दूसरा हमारा लौंडा भी पूरी तरीके से जोश में आ गया था। इसी वजह से आगे वो जल्दी से अपना ओवर लिमिट को एक्टिवेट कर लेता है और ओवर लिमिट एक्टिवेट करने की वजह से तो यहाँ पर वो पावरफुल ही नहीं बल्कि कुछ ज्यादा ही पावरफुल बन गया था, जहाँ पर वो जल्दी से अपने सूट का फुल पावर के मदद से उसके ऊपर एक अटैक करता है। उसका ये अटैक तो कुछ ज्यादा खतरनाक था, जिस वजह से तो एक अटैक में वो वहाँ पर ही हार गया था और अपने भाई को इतना पावरफुल देखकर तो उस जगह पर फुगिल भी काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया था। इसी वजह से आगे ना चाहते हुए भी यहाँ पर हायस को यहाँ से भागना पड़ता है। कुछ दिनों बाद जब भी हमारे लौंडे को होश आता है उसके सामने तो यहाँ पर फिली थी, जहाँ पर फिली तो उसको काफी ज्यादा थैंक यू कह रही थी उसकी जान बचाने के लिए, क्योंकि अब तो वो फ्लूट का असर उसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं होने वाला। तो इसका मतलब ये है कि वो ये फ्लूट के वजह से बिल्कुल भी मरने नहीं वाला। और आगे जब भी वो लोग दोबारा एकेडमी पर जाते हैं हमारे लौंडे के लिए तो सभी लड़कियों ने मिलकर वेलकम पार्टी
दे रखा था, लेकिन इतना मेहनत करने की वजह से तो यहाँ पर हमारा लौंडा थक गया था, जिस वजह से वो पार्टी के लिए मना कर रहा था। लेकिन ये करने के लिए तो दूसरे साथ सभी लड़कियों ने उसको साफ साफ मना कर दिया था। अगली सीन में हम लोग ये देखते हैं कि प्रिंसिपल तो यहाँ पर सभी के साथ फाउंडिंग फेस्टिवल के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ये सुनकर तो यहाँ पर सभी लड़कियां हमारे लौंडे के साथ वो फेस्टिवल पर जाना चाहते थे। इसी वजह से तो यहाँ पर हमेशा की तरह सभी लड़कियां एक दूसरे से झगड़ रहे थे। बट तभी अचानक से प्रिंसिपल ये अनाउंसमेंट करती है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है कि ट्रेनिंग कैंप पे जो भी लड़की सबसे ज्यादा मेहनत किया है फेस्टिवल डेट उसको ही मिलेगा, और प्राइज था लक्स का। फिर अगली सीन में हम लोग ये देखते हैं कि हमारा लौंडा तो यहाँ पर अपने बहन के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रहा था, जहाँ पर थोड़ी देर बातें करने के बाद ये बताने लगती है कि फेस्टिवल पे एक टूर्नामेंट भी होने वाला है और तुमको ये टूर्नामेंट पे बिल्कुल भी हिस्सा लेना नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे पता चला है कि ये काफी खतरनाक मुजरिम जेल से भाग गया है और क्या पता वो तुम्हारे पीछे पड़ जाए, इसी वजह से तुमको ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। फिर अगली सीन में हम लोग ये देखते हैं कि हमारा लौंडे को तो यहाँ पर तैयार किया गया था, क्योंकि आज तो वो असल में कैलेस्टियस के साथ डेट पर जाने वाला था। और तभी देखते देखते हुए यहाँ पर कैलेस्टियस भी आ जाती है और आज तो वो यहाँ पर हमारा लौंडे के साथ डेट पर जाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि वो दोनों आज के डेट में काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं और काफी देर एंजॉय करने के बाद तो यहाँ पर वो दोनों एक जगह पर बैठ कर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। लेकिन ऐसे ही बातें करते करते जब भी कैलेस्टियस फिसल कर वहाँ पर नीचे गिरने वाली थी, हमारा लौंडा तो यहाँ पर उसको बचाने के चक्कर में गलती से उसके बॉक्स के ऊपर अपना हाथ रख दिया था। शुरुआत में तो यहाँ पर हमारा लौंडा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जब भी उसको रियलाइज होता है वो तो यहाँ पर काफी ज्यादा शर्मा गया था। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है और अब तो बारी था कुड़ीफर का, जहाँ पर वो सबसे पहले एक पार्टी पे जाकर कुड़ीफर से डांस करता है, जिसके बाद आगे वो दोनों बाहर जाकर एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। लेकिन उस जगह पर तो अल्टर काफी देर से उन दोनों के घूरे जा रही थी, इसी वजह से तो यहाँ पर वो दोनों ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि वो दोनों एक दूसरे को काफी ज्यादा प्यार करते हैं। जब भी आगे वो दोनों किस करने का नाटक करने लगते हैं, अचानक से जाकर तो यहाँ पर सच में कुड़ीफर ने उसको किस कर लिया था, जो कर करी आगे वो उसको बाय कहते हुए चुपचाप वहाँ से चली जाती है। और आगे उसके जाने के बाद तो अब बारी था फिली की, जहाँ पर फिली जल्दी से उसको एक चर्च पर लेकर जाती है, जहाँ पर जाने के बाद वो जल्दी से लक्स को हमने गोद में सुला देती है। जो करने के बाद तो यहाँ पर फिली उससे थैंक यू कह रही थी उसका इतना मदद करने के लिए। बट इतना दिनों बाद उसके गोद में लेटने की वजह से तो हमारे लौंडे को काफी ज्यादा नींद आ रहा था। इसी वजह से आगे कुछ देर के अंदर ही वो फिली का बड़ा बड़ा गुब्बारे को देखकर वहाँ पर ही सो जाता है। और आगे कुछ देर सोने के बाद जब भी वो वहाँ से निकल रहा था, रास्ते में तो यहाँ पर उसका मुलाकात लेसा से हुआ था और यहाँ पर तो वो काफी ज्यादा दुखी थी, क्योंकि हमारे लौंडे ने उसको चूज बिल्कुल भी नहीं किया था। उसको इतना दुखी देखकर आगे हमारा लौंडा कुछ बताए इससे पहले लेसा उससे कहने लगती है कि मैं ये चाहती हूँ कि तुम फ्यूचर में जाकर मेरा नाइट बनो। शुरुआत में तो यहाँ पर हमारा लौंडा उसको मना कर रहा था, लेकिन बाद में जाकर उसको भी ये बात मानना पड़ता है। फिर अगले सीन में हम लोग ये देखते हैं कि हमारा लौंडा तो क्लॉक टावर पे अपने बहन के साथ बातें कर रहा था और वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं, तभी अचानक से उस जगह पर एक डार्क फिगर अपीयर हो जाता है, जहाँ पर वो मिस्टीरियस लड़की तो अपना नाम ओरोका बता रही थी और वो तो यहाँ पर अकोर्डियन एम्पायर की सपोर्ट एक्सपर्ट कह रही थी और वो तो यहाँ पर हमारा लौंडे के पास आकर उसको अपना मास्टर कह रही थी, जो देखकर तो यहाँ पर वो भी हद से ज्यादा शॉक्ड हो गया था। शुरुआत में तो यहाँ पर उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो क्या करेगा, लेकिन आगे थोड़ा सा शांत होने के बाद वो ओरोका से कहने लगता है कि तुमको अब मुझे मास्टर कहने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बस अभी नॉर्मल लाइफ जीना चाहता हूँ। उसका ये बात को सुनकर तो वहाँ पर ओरोका भी चुपचाप वहाँ से तुरंत ही भाग गई थी। फिर अगली सीन में जब भी लक्स आराम से अपना बात ले रहा था, अचानक से तो उस जगह पर ओरोका आकर हमारा लौंडे से काफी ज्यादा चिपकने की कोशिश कर रही थी और आप लोग को ये लग रहा होगा कि इससे हमारा लौंडा खुश हो जाएगा, लेकिन उसका ये सब हरकत को देखकर तो हमारा लौंडा कुछ ज्यादा शर्मा गया था, जिस वजह से वो गलती से चिल्ला देता है। उसका चिल्लाने का आवाज को सुनकर तो कुछ देर में उस जगह पर सभी लड़कियां भी आ गए थे। जब भी उस जगह पर लेसा हमारा लौंडे को एक अननोन लड़की के साथ भूसा कुछ करते हुए देखती है, वो तो यहाँ पर हद से ज्यादा गुस्से में आ गई थी। फिर अगले सीन में हम लोग ये देखते हैं कि रात में तो ओरोका हमारा लौंडे से ये पूछ रही थी कि क्या तुम एम्पायर को ओवरथ्रो करके दोबारा एडिरिया को रिस्टोर करना चाहोगे। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर हमारा लौंडा उसको साफ साफ मना कर दिया था। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर ओरोका भी तुरंत ही सीरियस हो गई थी और तभी अचानक से देखते देखते उसके ऊपर कैलेस्टियस अटैक कर देती है, जिससे कि तो यहाँ पर ओरोका काफी आराम से बच गई थी। और तभी देखते देखते उस जगह पर सभी लड़कियां आ जाते हैं ओरोका के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन वो लोग उसके ऊपर अटैक करे इससे पहले तो ठीक टाइम पे ओरोका यहाँ से भाग गया था। और तभी हम लोग दूसरे रून्स का सीन देखते हैं और यहाँ पर तो सही मिलकर नया एम्पायर को गिराने के लिए खतरनाक प्लान बनाया था, जहाँ पर हमें पता चलता है कि ओरोका भी तो यहाँ पर उन लोग के टीम का एक मेंबर था। फिर अगली सीन में हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर हमारा लौंडे और उसके बहन को तो यहाँ पर एक जगह पर समन किया गया था, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि उन लोग के सामने तो यहाँ पर काफी बड़े बड़े नोवेल थे। वो लोग बताते हैं कि ये नया एम्पायर को गिराकर कुछ लोग पुराना एम्पायर को दोबारा वापस लाना चाहते हैं और इसी के साथ साथ तो विलेज के पास करीब 100 एबिस क्रिएचर को ढूंढा गया है। इसी वजह से तो यहाँ पर सभी नोवेल मिलकर हमारे लौंडे को एक रिस्की मिशन दिया था कि उसको अपने पार्क के मदद से सभी एबिस को अपने तरफ अट्रैक्ट करना पड़ेगा और इसी के साथ साथ
अब वो सभी एवेस को कंट्रोल करने वाला फ्रूट को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। ये सुनकर तो यहाँ पर आरी ऐसा करने के लिए साफ साफ मना कर दिया था, क्योंकि ये मिशन तो काफी ज्यादा डेंजरस है और इसमें उसका जान भी जा सकता है। लेकिन जब भी हमारे लौंडे को ये पता चलता है कि अगर वो ये मिशन को एक्सेप्ट कर लेगा तो आइलैंड इंसिडेंट के सारे चार्जेस उन दोनों के ऊपर से हटवा देंगे और इसी के साथ साथ उसको एक बोनस मिशन भी दिया जाएगा, जिसके अंदर वो उस होल ड्रैगन टूर्नामेंट को जीतेगा। इतना अच्छा ऑफर को सुनकर तो यहाँ पर ना चाहते भी हमारे लौंडे को ये बात मानना पड़ा था। जहाँ पर दोबारा एकेडमी पे जाने के दौरान तो यहाँ पर उसका बहन उससे ये पूछ रही थी कि तुम्हारा डिवाइन ड्रैगनाइट बस 12 मिनट ही रहता है, तो आखिरकार तुम ये साकू कैसे हैंडल कर पाओगे। लक्ष्य कहता है कि तुम ज्यादा टेंशन मत करो, मैं जैसे तैसे करके कुछ न कुछ कर ही लूंगा।